मुझे ये बताइएगा, आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? तो आज का जो हमारा सेशन है ये ओरिएंटेशन सेशन है विद रिस्पेक्ट टू यूके टैक्सेशन। और बहुत सारे लोग आप में से, अगरचे इस टाइम हमारे साथ चंद ही लोग जुड़े हुए हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी भी आईसीटी के बारे में जानते होंगे। इवन देन जो हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि शुरू में आपको आईसीटी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है, आपके ट्रेनर के बारे में गाइड किया जाता है, और उसके बाद हम कोर्स के आउटलाइन को डिस्कस करते हैं। सो ये आज की हमारी ओरिएंटेशन कवरेज है। मेरी आवाज़ लाउड एंड क्लियर है? लास्ट पे जो है वो हमारा एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जिसके अंदर जितनी भी आप लोगों की क्यूरीज हैं विद रिस्पेक्ट टू यूके टैक्सेशन, उसके स्कोर के हवाले से, पाकिस्तान में बैठे हुए आप इस कोर्स को, इस स्किल सेट को हासिल करने के बाद इसको मार्केट किस तरह से कर सकते हैं, या जो भी आपकी क्यूरीज हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हों, जो यूके के अंदर अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हों। ठीक है, तो अगर उनकी भी कोई बिजनेस की कंप्लायंसेस के हवाले से या फिर टैक्स कंप्लायंसेस के हवाले से कोई क्यूरीज होंगी तो विल एड्रेस ऑफिशियली एंड फॉर्मली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सबके सामने कुरान पाक की एक आयत जो है वो आपके साथ स्क्रीन पे आ रही है, जिसका मफहूम ये है और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। हमारे हर एक सेशन का आगाज जो है वो बाकायदा इसी आयत के साथ होता है, क्योंकि जो इस आयत के अंदर जो मीनिंग इसके हैं, इसको अगर थोड़ा सा हम एलेबोरेट करने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने जो एक कोशिश का सिलसिला हमें अता किया हुआ है ना, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और अगर आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ लगे रहेंगे तो आप अपने डिजायर रिजल्ट जो है वो इवेंचुअली अचीव कर लेंगे, और अल्लाह ताला आपको उसका सिला जो है वो जरूर देंगे। ये आपकी जो इंटेंट है, ये पॉजिटिव इंटेंट या कोशिश जो है वो आपकी इस लिहाज से भी हो सकती है कि आप लोग अपना फॉर एग्जांपल अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग हसूल इल्म के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप इसको अपने बाहमी ताल्लुकात के अंदर भी अगर इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल इसके समरात जो है वो आपको जरूर नजर आएंगे। तो हमें जो कोशिश का सिलसिला है इसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और एक दफा फिर अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। I formally welcome all of you to the platform of Institute of Corporate and Taxation। Institute of Corporate and Taxation के बारे में बहुत सारे लोग हमें ऑलरेडी भी जानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। और आप में से भी बहुत सारे लोग हमें जानते हैं, क्योंकि मुझे आइडिया है कि आप में से एक ऑडियंस अच्छी खासी ऐसी होती है जो कि मल्टीपल कोर्सेज हमसे कर रही होती है। कोई यू ऑलरेडी यूएसए कर रहा है, वो यूके की मार्केट को एक्सप्लोर करना चाह रहा है। कोई यूएई कर चुका है, वो यूके की मार्केट को एक्सप्लोर करना चाह रहा है। या फिर जो है ऑलरेडी एक बंदा हमसे पाकिस्तान टैक्स की ट्रेनिंग ले चुका है, तो वो यूके की मार्केट को एक्सप्लोर करना चाह रहा है। तो हमारे पास ऐसी ऑडियंस होती है जो मल्टीपल बैचेस के अंदर, मल्टीपल कोर्सेज के अंदर जो है वो इनरोल हो रही होती है। आईसीटी के हवाले से मैं आपको बताता चलूं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज नॉट जस्ट अ क्लेम। हम पाकिस्तान का लीडिंग इंस्टीट्यूट है, नंबर वन इंस्टीट्यूट है जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस ऑफर करता है। और आज तक हमारे जितने भी पोर्टफोलियो के अंदर कोर्सेज हैं, जितनी भी हम सर्टिफिकेशन ऑफर कर रहे हैं, उसके बाद मेरे पास ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पांस है विद रिस्पेक्ट टू दैट, के जिन लोगों ने इस इंटेंट के साथ किया कि हमने अपना अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज करना है, और फिर उन्होंने कोर्स को उसी डेडिकेशन और पैशन के साथ लिया। तो यकीन माने बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं ऐसी कि लोग अपना अर्निंग पोटेंशियल बिल्कुल इंक्रीज कर चुके हैं। और इनफैक्ट कल कल का एक सिनेरियो, बस कल मुझे कॉल आई, 2 दिन पहले मुझे एक कॉल आई थी फार्म से, और दे सेड लाइक वी आर लुकिंग फॉर अ कपल ऑफ रिसोर्सेज फॉर यूएस टैक्सेशन। तो एक भाई साहब मेरी नज़र में थे, मैंने उनको रेफर किया, और कल मुझे थैंक यू की कॉल आई। मैं आप लोगों के, आप लोग चाहें तो मैं उनकी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इनिशियली तो वो पैकेज जो है वो लाइक $800 का ही है, लेकिन अगर आप $800 को पीकेआर में कन्वर्ट करते हैं तो इट बिकम्स अराउंड आपका
220 के करीब जो है वो आपका पैकेज बन जाता है, ठीक है। तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। अगर आपकी इनिशियल ये लग रही है तो ये बिल्कुल भी कोई बुरा फिगर नहीं है। और मैं आप लोगों में से भी, चूंकि आप लोगों के पास आगे जाके ऑप्शन होगा कि आप इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, आप डिफरेंट बीपीओज के साथ काम करना चाह रहे हैं, या अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है किसी रेलिवेंट सीए फार्म, एसीसीए फार्म के साथ काम करने की, जो यूके के अंदर अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा हो, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको अगर किसी बीपीओ से अपॉर्चुनिटी आती है, अगर मिलती है आपको अपॉर्चुनिटी, जो कि बहुत ज्यादा मिल रही होती है, वो डिपेंड करता है आपने अपना स्किल सेट कितना शार्प किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको कभी भी जाने ना दें, बेशक वो आपको इनिशियली कम पे कर रहे हो, ठीक है। तो आपने उस अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब करना है। उसकी वजह यह है कि कोर्स के अंदर हम आपको डिफरेंट प्रपोजिशंस हम करवा देंगे, लेकिन इवन देन हम सारी की सारी प्रपोजिशन जो है उसको कवर नहीं कर सकते। जब आप फर्म में जाते हैं, उसके पास चूंकि रियल टाइम क्लाइंट्स होते हैं, आपको रियल टाइम क्लाइंट्स के ऊपर के साथ जो है वो काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो यहाँ से आपका लर्निंग कर्व जो है वो मजीद शार्प होता है। तो अगर आपको एक दो सीजन के लिए ही किसी फर्म के साथ अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को कभी भी ना जाने दें। उसकी वजह यह है कि उससे आपका स्किल सेट जो है वो पॉलिश हो रहा होता है। आईसीटी की प्रेजेंस या इसका जो आगाज है वो कैसे हुआ, तो उसके हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में हमने वाइल हमारे जो है वो सीए की सर्टिफिकेशंस अबाउट टू कंप्लीट थी, ठीक है। तो तब हमने ये इसके बारे में सोचा, एक गैप आ रहा था मार्केट के अंदर, एनालिसिस किया, और इनिशियली जो हमने कोर्स ऑफर किया था, दैट इज स्टिल आवर फ्लैगशिप प्रोग्राम, सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स, जो कि पाकिस्तान की टैक्स कंप्लायंसेस को कवर करता है। उसमें हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ आपको इनकम टैक्स और सेल टैक्स हमने ऑफर किया, और दैट वाज आवर काइंड ऑफ वर्चुअल एक हमारा ऑप्शन था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि हमारे पास जो है वो फ्रेश ग्रेजुएट्स नहीं आते, हमारे पास जॉबियन प्रोफेशनल्स आ रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो वर्चुअल क्लासेस में भी इशू आ रहा होता है। अगरचे हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है, बहुत कम्प्रिहेंसिव है, और आगे जाके इंशाल्लाह आप लोग भी ये एक्सपीरियंस करेंगे। तो फिर हमने अपना फिजिकली एस्टेब्लिश किया ऑफिस, और वहां पे हमने फिजिकल क्लासेस उस कोर्स की ऑफर करना शुरू कर दी। और उसके बाद ये डिमांड बढ़ती गई, और हमें रिक्वेस्ट आने लग गई कराची से कि भैया आप कराची में भी, चूंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी की एक बैकबोन है कराची, इन टर्म्स ऑफ लाइक टैक्स कलेक्शन की भी अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा वहां से कलेक्ट होता है, एक मेजर शेयर कलेक्ट होता है। तो वहां से हमें ऑफर्स, रिक्वेस्टें आने लग गई, डिमांड्स आने लग गई, तो हमने अपना ऑफिस जो है वो कराची के अंदर इस्टेब्लिश किया। देन हम लाहौर आए, और लाहौर में भी हम पिछले 2 साल से, लाइक अगस्त 2023 से हमने अपना यहाँ पे कैंपस इस्टेब्लिश किया हुआ है। और जो हमारी ऑन कैंपस प्रेजेंस है, यहाँ पे हमारी पाकिस्तान टैक्सेशन की क्लासेस ही होती हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे हमारे पोर्टफोलियो में चीज़ें ऐड होती गई, जो कि मैं आगे जाके आपको बस थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा उसके हवाले से। तो बाकी जितने भी कोर्सेज हैं जो हम प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस ऑफर कर रहे हैं, वो हम वर्चुअली ही ऑफर कर रहे हैं। फिजिकल जो हमारी प्रेजेंस है यहाँ पे पाकिस्तान टैक्स से रेलिवेंट जो है वो डिफरेंट कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो एजुकेशनल एक्सीलेंस, बिल्कुल हम इस बात को जो है वो हमारा क्लेम भी है, और हमारी पूरी कोशिश भी है कि हम एजुकेशनल एक्सीलेंस जो है वो उसको अटेन करें। क्योंकि जो हम कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, आप इसको आगे जाके आप लोग भी एवेल्युएट करेंगे, और वो लोग स्पेसिफिकली जो ऑलरेडी डिफरेंट सर्टिफिकेशंस के सिलसिले में हमारे साथ अटैच रह चुके हैं, जिन्होंने हमसे डिफरेंट सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, तो लाइक वी आर ऑफरिंग ये बिल्कुल ऐसे कोर्सेज हैं जो इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्सेज हैं, और जैसे जैसे आप इसको सीख रहे होते हैं, आप एज इट इज इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, दिस इज नॉट काइंड ऑफ आपका ट्रेडिशनल डिग्री प्रोग्राम, उसमें भी इनफैक्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं, लेकिन उसमें भी मैं अगर बात करूं जो, तो हमारे पास सीए की, एसीसीए की एक अच्छी ऑडियंस आ रही होती है डिफरेंट कोर्सेज के अंदर, लाइक यूएसए टैक्सेशन की बात की जाए, यूके की बात की जाए, यूएई की बात की जाए, या सऊदी टैक्सेशन की बात की जाए, तो हमारे पास इन दोनों प्रोफेशनल बॉडीज के बहुत ज्यादा ऑडियंस आ रही होती है, और जिन्होंने टैक्स के पेपर्स भी पढ़े होते हैं। लेकिन वहां पे भी क्या है कि वहां पे भी अप्रोच आपकी पेपर को क्रैक करने वाली है। अगर आप उसको जाके एज इट इज इंडस्ट्री में अप्लाई करते हैं तो आप उसको नहीं अप्लाई कर सकते। देन आउटरीच एंड नेटवर्किंग के एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिल्कुल। और उसकी वजह यह है कि
जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे साथ जो आपके बैचमेट्स होंगे दे आर नॉट लाइक फ्रेश ग्रेजुएट्स नहीं है, ये सारे जॉबियन प्रोफेशनल्स होंगे, डिफरेंट फील्ड ऑफ वर्क से जो है वो ताल्लुक रखते होंगे, प्रोफेशनल बैकग्राउंड रखते होंगे, कुछ इसमें से ऐसे भी होंगे जो मोर देन अ डेकेड का एक्सपीरियंस कैरी करते होंगे इन टर्म्स ऑफ लाइक प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेट सर्विसेज। ठीक है, तो जब आप उनके साथ 3 महीने कनेक्ट रहेंगे, एक आपकी बॉन्डिंग बनेगी एक बैच की, ठीक है, तो यहाँ से आपका एक नेटवर्किंग का सिलसिला जो है वो भी शुरू होता है। और नेटवर्किंग की अगर बात की जाए तो कॉर्पोरेट प्रैक्टिस के अंदर बहुत सिग्निफिकेंस की हामिल होती है नेटवर्किंग। अभी आप लोगों को आईसीटी के जो प्रीमियम कोर्सेज हैं इसमें से कुछ फर्दर भी मैं आपको बताऊंगा, स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे जो हम ऑफर करते हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात की जाए तो लाइक वी आर कवरिंग यूएसए टैक्सेशन का हमारा कंप्रीहेंसिव एक प्रोग्राम है जो कि 4 मंथ्स ड्यूरेशन का है। उसमें इंडिविजुअल टैक्सेशन भी कवर होती है, बिजनेस की टैक्सेशन भी कवर होती है, सेल टैक्स रिटर्न्स प्रैक्टिकली आपको डिफरेंट स्टेट्स की करवाई जाती हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर आप यूएसए के अंदर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसका क्या मैकेनिज्म है, वहां पे वर्चुअल पेमेंट गेटवेज किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो खैर मेरा मकसद आप लोगों को हर कोर्स की आउटलाइन एक्सप्लेन नहीं करना है। इसी तरह जैसे ही यूएई के अंदर जो आपका कॉरपोरेट टैक्स का जब नफाज हुआ जून 2023 के अंदर, तो आपको पता है कि यूएई में डिफरेंट आप कहें कि अक्रॉस द ग्लोब डिफरेंट बिजनेस पर्सन उठे, उन्होंने अपना आके बिजनेस जो है वो स्टैब्लिश किया यूएई के अंदर। द रीजन वाज कि इट वाज काइंड ऑफ टैक्स फ्री जोन, वैट की इम्प्लीकेशंस कुछ देर पहले से आ रही थी, लेकिन आप कॉरपोरेट इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे थे, तो जो भी आप कमा रहे थे वो आप अपने पॉकेट में लेके जा रहे थे। लेकिन 2023 के अंदर जून 2023 में जब कॉरपोरेट टैक्स का नफाज हुआ, तो अब जाहिर है जितने भी बिजनेस एंटिटीज वहां पे ऑपरेट कर रहे थे अब सबको टैक्स कंप्लायंसेस करनी थी। तो कंसीडरिंग दैट सिचुएशन और मार्केट में जो एक डिमांड अराइज हुई उसको देखते हुए हमने यूएई की सर्टिफिकेशन लॉन्च की, और मोर देन अल्हम्दुलिल्लाह 800 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे लाइव बैचेस के अंदर हमने उनको ट्रेन कर चुके हैं। और उसमें से एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस ऐसी है जो किसी न किसी तरह से कनेक्टेड है यूएई की मार्केट के साथ, और यूएई में अपनी सर्विसेज जो है वो ऑफर कर रही है। कैनेडियन टैक्सेशन का कोर्स भी हम ऑफर करते हैं, आइदर वो T1 हो आपका पर्सनल टैक्सेशन, T2 जो कि आपका कॉर्पोरेट रिटर्न्स के हवाले से होता है, और T3 जो कि आपका ट्रस्ट की रिटर्न्स होती हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अभी हम जो अपकमिंग बैच आ रहा है कैनेडियन टैक्सेशन का, उसके अंदर हम एचएसटी और जीएसटी भी करवा रहे हैं। और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि अगर कनाडा में आप अपनी बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो हम उस एरिया को भी कवर करें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। बेटा नाशिद, यूके टैक्सेशन के सिलसिले में आज हमारी बात हो रही है और इसकी आउटलाइन हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। देन ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम जिससे आईसीटी का आगाज हुआ, सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स, ये हम ऑफर करते आ रहे हैं, और इसकी हमारी फिजिकल क्लासेस भी होती हैं और वर्चुअल क्लासेस भी हम ऑफर करते हैं। अलोंग विद दैट कंसीडरिंग द मार्केट डिमांड और बिजनेस की नीड्स को कंसीडर करते हुए डाटा एनालिटिक्स का कोर्स हम ऑफर करते हैं जो कि एक हाईली इन डिमांड स्किल सेट है। मैं अगर गल्फ की मार्केट का हमने भी एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छे से, तो गल्फ में जो सबसे ज्यादा हाईली पेइंग जॉब्स होती हैं ये आपके डाटा साइंटिस्ट की होती हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी का कोर्स जो कि एक कोर्स सब्जेक्ट है, आपको इसके प्रोफेशनल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी बहुत काम नजर आएंगे। ये भी हम ऑफर करते हैं। इंट्यूट आपका क्विक बुक और जीरो, ये एक आपका ऐसा एसेंशियल स्किल सेट है, लाइक अगर आप टैक्स की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं तो आप अपने क्लाइंट को जो है वो, माजरत शायद बैक एंड पे शोर आ रहा होगा, मेरे ऑफिस में एसी इंस्टॉल हो रहा था। भाई 1 मिनट रुक जाए। ओके, तो ये भी आपका एक एसेंशियल स्किल सेट है जो कि आपको क्लाइंट रिटेंशन में हेल्प आउट करता है, ये भी हम ऑफर कर रहे हैं। सीटीए का एडवांस वर्जन, एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन, इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम डिफरेंट जो आपको नोटिसेस आ रहे होते हैं, डिपार्टमेंटल नोटिसेस विद रिस्पेक्ट टू आपको जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत आ रहे होते हैं या फिर सेल टैक्स एक्ट के तहत आ रहे होते हैं, उनको आपने किस तरह से रिप्लाई करना है, उनको रिस्पॉन्ड किस तरह से करना है, वो आपके सारे के सारे नोटिसेस कवर होते हैं इसके अंदर। और नोटिस के बाद चूंकि अगर कोई एग्रीव पार्टी है ही, आइदर वो टैक्स पेयर है या डिपार्टमेंट है, दे हैव राइट कि वो अगले फॉरम के ऊपर अपील कर सकें। तो अगर आपने अपील करनी है तो उसका क्या मैकेनिज्म होगा, उसके ग्राउंड्स किस तरह से डिटरमिन होंगे एंड ऑल दैट, वो हमारा एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन के अंदर कवर होता है। सैप एस फॉर हैना का कोर्स, अगेन वंस अगेन एक ऐसा ईआरपी सॉफ्टवेयर जो कि आपको गल्फ में सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता नजर आएगा, और ये भी हम ऑफर कर रहे हैं।
सऊदी टैक्सेशन का कोर्स भी हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। उसकी बकायदा क्लासेस का आगाज जो है वो 16 जुलाई से होगा। और इसके साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो भी हम ऑफर कर रहे हैं। तो ये तो कुछ था आईसीटी के पोर्टफोलियो के हवाले से। आगे आप लोगों को आपके ट्रेनर की प्रोफाइल नजर आ रही है, जो आपको लीड करेंगे यूके टैक्सेशन के हवाले से, मोहम्मद वकास साहब, एसीसीए मेंबर हैं वकास मरवत साहब। और बेकर एंड टिल्ली से इन्होंने अपने आर्टिकलशिप किया हुआ है, बिग 5 फर्म्स के अंदर आती है। अगर इनकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और एक्सपोजर की बात की जाए तो मोर देन 8 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैरी करते हैं। और हमारे साथ अगर बात की जाए तो ये आज मैं आपसे जो मुखातब हूँ, ये हमारा 12वां बैच स्टार्ट हो रहा है। और थ्रू आउट मरवत साहब जो है वो इसको लीड कर रहे हैं। और डेफिनेटली एक ट्रेनर अगर कंटिन्यू कर रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बिकॉज स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी कोर। उसके ऊपर हम नहीं कंप्रोमाइज करते अल्हम्दुलिल्लाह। तो मरवत साहब की बात की जाए, उनके स्टूडेंट्स जो है माशाल्लाह उनसे बहुत सेटिस्फाइड हैं। उनके डिफरेंट फीडबैक सेशन और बैचेस का जो फीडबैक सेशंस हैं वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। वहां से भी आप जाके थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर सकते हैं मरवत साहब की एक्सपर्टीज। बाकी तो इंशाल्लाह अभी वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। इससे आगे आई गेस मरवत साहब ही कंटिन्यू करें। मरवत साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, थैंक यू आमिर भाई। थैंक्स फॉर द टाइम, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग। हेलो गाइस, सर। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज योर ट्रेनर मोहम्मद वकास, वालेकुम सलाम। CCA member, and I've been in practice in UK tax in UK firm actually for past more than 8 years now. तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म, अच्छा निज़ाम चल रहा है। साफ सी बात है, हर बंदा जो है ना कमाने के लिए बैठा हुआ है, कोई इसके लिए नहीं बैठा होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज ऑल गुड। बहुत अच्छी हमारी यूके की इंडस्ट्री स्पेशली। देखें, आप सब माशाल्लाह प्रोफेशनल्स हैं, तो आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। यूके की फर्म्स पाकिस्तान में ज्यादा बहुत हो गई हैं पिछले 5-6 सालों में। आमिर भाई, आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? एनीवन? शायद मैं तो गैजेट यूज कर रहा हूँ, मुझे आपकी आवाज लाउड एंड क्लियर आ रही नहीं है। सर, स्लो है। वकास भाई की स्लो आ रही है। नहीं, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। सर देखें, कोई अगर आपके पास कोई गैजेट गिव मी अ वगैरह है सेकंड, तो आप यूज कर लें। गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। जी, अभी आप लोग को आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी जी, अब बेहतर है। थैंक यू। अच्छा, ओके। मैं जो बात कर रहा था आप लोगों से वो ये थी कि पाकिस्तान में अभी यूके फर्म्स, अभी तो खैर नहीं, पिछले 4-5 सालों से काफ़ी सारी आ गई हैं। जब मैंने बैक इन 16-17 में जब मैंने स्टार्ट किया था यूके फर्म्स में, तो तब अगर मैं आपको सिर्फ इस्लामाबाद की या पिंडी इस्लामाबाद की बताऊं तो कुछ ही थी, 5-7 फर्म्स थी जो कर रही थी। लेकिन राइट नाउ अगर मैं आपको बताऊं तो जो मेरे इलम में है, मेरे पास एक लिस्ट ऑफ फर्म्स है जो कि मोर देन 65-70 फर्म्स है जो कि भी सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में काम करे। तो ऑब्वियसली लाहौर थोड़ी सी उससे भी बड़ी मार्केट है, एंड देन कराची ऑब्वियसली वो एक बिग मार्केट है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। सेकेंडली, द रीजन कि पाकिस्तान में इतनी ज्यादा फर्म्स क्यों आ रही हैं यूके की, मेन रीजन यही है कि करेंसी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अब वहाँ पे जो मिनिमम वेज अगर आप करो 16-17 हंड्रेड पाउंड बनता है, जिसपे यहाँ पे आपको 3-4 स्किल्ड बंदे आप रख सकते हो, और वहाँ पे आप एक फ्रेश बंदे को रखते हो। दैट्स वाई कॉस्ट के बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। एंड सेकेंडली, इसमें कोई डाउट नहीं है, नॉलेज वाइज पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत अच्छा टैलेंट बैठा हुआ है। इवन जो अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक वो बताऊं, एक्सपीरियंस बताऊं, देर वॉज अ टाइम बैक इन 18, 19, 20, इंडिया में आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। इंडिया में काफी सारे फर्म्स काम कर रही थी, लेकिन
7 से 8 फर्म्स का तो मैं गवाह हूँ कि जहाँ मैंने काम किया, और वहाँ पे ऐसी फर्म्स आई हैं जिन्होंने अपना सेटअप इंडिया से रैप अप करके पाकिस्तान में वो लाए हैं। नो डाउट पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट वाइज इसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा, आते हैं अगर हम थोड़ा सा आप लोग को मैं अपने कोर्स आउटलाइन की तरफ लाता हूँ कि हमने इस कोर्स में एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, कोर्स को मेनली मैंने 4 सेक्शंस में डिवाइड किए हुए, जिसमें हम देखते हैं पर्सनल टैक्सेशन, देखते हैं कि एक इंडिविजुअल जो कि यूके में रह रहा है या उसकी यूके से कोई इनकम है और वो यूके में टैक्स रेजिडेंट है, तो उसकी क्या क्या टैक्स इम्प्लीकेशन हो सकती हैं। ठीक है, सेकंड सेक्शन हमने रखा हुआ है कॉर्पोरेट टैक्सेशन का, कि यूके में कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड है, उसने अपने कंपनी के अकाउंट ईयर एंड कंप्लीट होने पे उसने कंपनीज अकाउंट सबमिट करने हैं एंड देन उस पे कॉर्पोरेशन टैक्स पे करना है। ठीक है जी, प्रिपेयर करके सबमिट भी करना है एंड देन पे भी करना है। एंड देन हमारे पास आता है वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम वैट कहते हैं, अगर हम पाकिस्तानी जुबान में कहते हैं जिसे हम जीएसटी बोलते हैं, जनरल सेल्स टैक्स, दैट इज वैट इन यूके, जो कि बहुत कॉमनली यूज्ड होता है। अगर आप प्रैक्टिकली एस्पेक्ट में बात करें तो अगर आपको 10 क्लाइंट अगर अकाउंट्स प्रोडक्शन के लिए मिलते हैं कि अकाउंट्स बनाने होते हैं, तो आपको 15-20 आपको वैट रिलेटेड मिलते हैं कि आप वैट सबमिट कर, क्योंकि देखिए कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं पर्सनल टैक्स की बात करूं, टैक्स रिटर्न जमा कराने की, तो वो साल में एक बार आपको करानी होती है। कंपनी के अकाउंट्स भी साल में आपको एक दफा कराने होते हैं। ठीक है, लेकिन वैल्यू एडेड टैक्स जो है वैट जो है वो आपको क्वार्टरली करानी पड़ती है, और अब मेजोरिटी क्लाइंट्स आपको मंथली पे भी आ गए हैं कि वो मंथली अपनी वैट रिटर्न जमा कराते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा बढ़ गई वैट के निस्बत से। तो वही बात कि अगर आपको पर्सनल टैक्स के लिए क्लाइंट अगर मिलेगा तो साल में एक दफा उसने करानी है। अगर कोई कंपनी आती है आपके पास, उसने साल में एक दफा अकाउंट्स प्रिपेयर करके सबमिट करते हैं। लेकिन अगर कोई क्लाइंट वैट रजिस्टर्ड है, उसने साल में 12 दफा या कम से कम 4 दफा तो करना ही करना। ठीक है, तो उसका हमारे पास ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क देखने को मिलता है। लास्ट में हम देखते हैं कंपनी सेक्रेटेरियल, जिसमें हम देखते हैं जो कंपनी हो गया या इंडिविजुअल हो गया, उसके जितने भी कंपनीज हाउस, जो कि आप कह सकते हैं जो कंपनीज को डील करता है, जिस तरह पाकिस्तान में एसएससीपी की बात कर ले, कंपनीज को जो लुक ओवर करता है उसके अकाउंट्स वगैरह रिलेटेड, कंपनी स्ट्रक्चर वगैरह रिलेटेड, एंड एचएमआरसी, जिस तरह पाकिस्तान में एफबीआर है जो टैक्स के मामला देखता है, यूके में जो बॉडी है उसको हम एचएमआरसी बोलते हैं, एब्रिविएशन उसकी बनती है हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स। तो उसके जितने भी मामला होते हैं, चाहे वो एक इंडिविजुअल है या वो एक कंपनी है, उसकी जो जो मामला होते हैं, जो जो रजिस्ट्रेशन होती है, जो जो टैक्स नोटिस आपके पास आ सकते हैं या कोई पेनल्टीज वगैरह आती हैं, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग और उसको काउंटर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम देखते हैं। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा अपने इस जो मैंने अभी आप लोग की आउटलाइन बताई, अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया जाए, तो पर्सनल टैक्स में अगर हम थोड़ा सा मैं आपको ब्रेक डाउन करूं, तो हम मोस्ट कॉमन एक सोर्स ऑफ इनकम आपको देखने को मिलती है जो कि वर्ल्ड वाइड है, एम्प्लॉयमेंट। हर बंदा 60-70% दुनिया की आवाम जॉब कर रही होती है। ठीक है, तो अगर एक बंदा यूके में है और वो यूके में जॉब कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको सैलरी मिल रही है, उसकी सैलरी से टैक्स डिडक्शन हो रही होती है। साल के आखिर में जब उसने अपनी टैक्स रिटर्न जमा करानी है, तो उसने अपनी सैलरी इनकम कहाँ शो करानी है, और उसने अपनी जो टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है ऑलरेडी, उसने अपने टैक्स रिटर्न में उसको कैसे शो कराना है, ईच एंड एवरीथिंग हम देखते हैं। अच्छा, हमारे काम का जो तरीकाकार होता है कोर्स में कुछ ऐसे होता है कि मैं पहले थोड़ा सा आपको नॉलेज वाइज बताता हूँ कि भाई लेट्स से एम्प्लॉयमेंट इनकम, अभी एम्प्लॉयमेंट इनकम है क्या चीज, इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं, किस तरह के फॉर्म्स आते हैं, P60 फॉर्म आता है, P45 आता है, P11D आता है, क्या रिस्ट्रिक्शंस होती है, टैक्सेस किस तरह से लगते हैं, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन किस तरह से अप्लाई होती है। थोड़ी सी हम नॉलेज साइड पे जाते हैं, देन मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको अभी नाम ले रहा हूँ ये होते किस तरह से हैं, ये आप लोग के साथ शेयर भी किए जाते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है, जो कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे हम जाते हैं, हम एक प्रॉपर टैक्स रिटर्न बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू भी बनाते हैं, और आपको मैनुअली भी मैं तरीके से सिखाता हूँ, अगर आपने एचएमआरसी की पोर्टल से डायरेक्ट करानी होती है टैक्स रिटर्न। अच्छा, जहाँ तक सॉफ्टवेयर की बात है, हम एक सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन में रहते हैं जो जिसके आप लोग के पास भी होती है एक्सेस, उस पे हम एचएमआरसी की प्रॉपर एक टैक्स रिटर्न बनाई जाती है, देन उस पर आप प्रैक्टिस वगैरह भी कर सकते हैं, सेम इस एम्प्लॉयमेंट इनकम को कवर करके। देन हम आते हैं रेंटल इनकम पे। रेंटल इनकम क्या, अगर एक इंडिविजुअल, हम चूंकि फिलहाल पर्सनल टैक्स की बात करें,
तो हम किसी कंपनी का जिक्र नहीं कर रहे, एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, उस पर रेंटल पे दी हुई है, रेंट इनकम आ रही है, तो रेंट इनकम पे HMRC के या यूके गवर्नमेंट के क्या टैक्स लिटिगेशन होती है, क्या मामला होते हैं, वो सारी चीजें हम पहले पढ़ते हैं। फिजिकली हम देखते हैं कि भाई इनकम हमारे पास नॉर्मली क्लाइंट से किस तरह से आती है। एजेंट जो प्रॉपर्टी एजेंट से हमारे पास स्टेटमेंट्स आती है, रेंटल एग्रीमेंट होती है, रेंटल स्टेटमेंट्स होती है, ये चीजें हम देखते हैं। उसको हम किस तरह से अपने टैक्स रिटर्न में शो करा सकते हैं, किस तरह से हमें करानी चाहिए, प्रॉपर तरीकेकार के, ये सारी चीजें करके हमने जो एक टैक्स रिटर्न शुरू की होती है, जो कि हमने जिसमें हमने एम्प्लॉयमेंट इनकम डाली है, उसमें हम रेंटल इनकम इंक्लूड कर लेते हैं। इन शॉर्ट, एक हाइपोथेटिकली एक आइडियल सिनेरियो बना दे कि एक बंदा है जिसकी रेंटल इनकम भी, एम्प्लॉयमेंट इनकम भी है, हर तरह की जितनी पॉसिबल इनकम्स हो सकती है वो सारी की सारी हम उसके टैक्स रिटर्न में डालते हैं। एंड देन टैक्स कैलकुलेशन ईच एंड एवरीथिंग हम देखते हैं उसके ऊपर। रेंटल इनकम के बाद हम बात आती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से मुराद क्या है? कोई भी इंसान यूके में जो कि कोई भी बिजनेस कर रहा है लेकिन वो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, उसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, सोल ट्रेडर कहते हैं, कुछ कोई भी नाम आप कह सकते हैं। तो अब इस तरह का अगर आप कोई बिजनेस करें, कैफे रेस्टोरेंट हो गया, आपको मीट शॉप हो गई, वेजिटेबल शॉप हो गई, कैश एंड कैरी हो गई, कंसल्टेंसी बिजनेस आप चला रहे, कुछ भी हो सकता है, तो आपको अपने टैक्स ईयर में जितनी भी आपने इनकम जनरेट की होती है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, हमें एक प्रॉफिट और लॉस बनाई जाती है, एक बैलेंस शीट बनाई जाती है इफ रिक्वायर्ड। उसके ऊपर हमारे टैक्सेस कैसे कैलकुलेट होती है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे हमारे नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन भी अप्लाई होती है, वो कैसे अप्लाई होती है, किस बेसिस पे अप्लाई होती है, कितनी अप्लाई होती है, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं। रियल लाइफ रियल क्लाइंट्स के डेटा से मैं आपको वो चीजें दिखाता हूँ। एंड देन उसको भी हम प्रिपेयर करके अपनी टैक्स रिटर्न का पार्ट बनाते हैं कि हमारी एक इंडिविजुअल है, उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम भी थी, रेंटल इनकम भी थी, और वो सोल ट्रेडर भी है। अच्छा, जब हम ये सोल ट्रेडर को देख रहे थे तो हमारे पास एक नई चीज देखने को मिलती है जिसको हम कैपिटल अलाउंसेस बोलते हैं। अब जिसका बैकग्राउंड थोड़ा यूके की एजुकेशन साइड से है, तो उसको कैपिटल अलाउंसेस का शायद थोड़ा आइडिया हो। अदरवाइज पाकिस्तान या और भी कोई भी कंट्री हो जाए, उन अगर आपने वहाँ की कोई स्टडी किया तो आई होप आपको कैपिटल अलाउंसेस का कोई आइडिया नहीं होगा। ये डेप्रिसिएशन जो हम फिक्स एसेट्स पे चार्ज करते हैं, HMRC के मुताबिक वो डिसअलाउड होती है, आप वो क्लेम नहीं कर सकते हो। उसके अल्टरनेटिवली HMRC ने आपको, जो यूके की गवर्नमेंट ने, एक अपना डेप्रिसिएशन मेथड बताए हुए कैपिटल अलाउंसेस। ये बहुत क्रूशियल है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता जो कैपिटल अलाउंसेस यूज नहीं करता, ऐसे कोई कंपनी नहीं होती जो कैपिटल अलाउंसेस यूज नहीं करती है, और ये आपका टैक्स सेविंग का सबसे बड़ा जरिया होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये एक बहुत मेजर हमारा, इवन अगर मैं आपको शॉर्ट सादा अल्फाज में बताऊं तो एक क्लास, ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, एक क्लास मेरी लगती है इस पे। क्यों? क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है, चाहे वो आप किसी इंडिविजुअल के लिए काम करें या किसी कंपनी के लिए काम करें, क्योंकि मोर और लेस रूल्स कंपनी और इंडिविजुअल के लिए सेम ही होते हैं। अच्छा, हम आते हैं पार्टनरशिप की तरफ। अगर आपकी पार्टनरशिप है, दो या तीन पार्टनर्स है और आप मिलकर कोई काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप रिटर्न को हम कैसे देखते हैं, किस तरह प्रिपेयर होती है, क्या उसके प्रोस एंड कॉन्स है, और वो हमारे टैक्स रिटर्न में किस तरह से शो होती है, किस तरह से हम उसको इनबिल्ट करते हैं अपने टैक्स रिटर्न में। ट्रेडिंग लॉसेस भी हम देखते हैं। अगर आपको कोई बिजनेस है और उसमें आपको ट्रेडिंग लॉस हुए, अब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में तो आप टैक्स दे रहे हो, लेकिन अगर आपको लॉस हो रहा है तो भाई आपके पास कोई ऑप्शंस है उसके अगेंस्ट रिलीफ लेने के लिए, या कोई टैक्स सेविंग जरिया है? बिल्कुल है। 6 डिफरेंट तरह के टैक्स रिलीफ आपको मिल सकते हैं ट्रेडिंग लॉस के जुमरे में। आप अपने जो ट्रेडिंग लॉस है उसको अपने अदर सोर्सेज ऑफ इनकम से भी लेस करा सकते हो, कैरी बैक भी कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। बहुत 6 डिफरेंट तरह से आपके पास लॉसेस रिलीफ मिल जाते हैं। पेंशन देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट, नॉर्मली जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, पेंशन के लिए भी वो ऑप्ट भी होते हैं, मंथली उनसे पेंशन की भी डिडक्शन होती है और उनका एम्प्लॉयर भी पे कर रहा होता है। तो इस चीज को भी हम देखते हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन या नेशनल इंश्योरेंस टैक्स भी आप इसको कह सकते हैं, NIC हम बोलते हैं इसको, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। ये क्या चीज है? ये एक सॉर्ट ऑफ एडिशनल टैक्स आप कह सकते हो, जो कि आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम पे भी लगता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम पे भी लगता है, और ये एक एडिशनल हेडेक होता है एक एंड कंज्यूमर के लिए। तो इसको भी हम देखेंगे, और ये बहुत विगोरसली चेंज होता है। हर साल इसके टैक्स रेट्स चेंज तो होते ही होते हैं। 2023 का टैक्स रेट जो था मेरे ख्याल में 4 दफा चेंज हुए थे। तो ये बहुत वर्सटाइल रेट्स इनके चल रहे होते हैं। अच्छा,
कैपिटल गेन्स की तरफ आते हैं। एक इंडिविजुअल अगर उसके पास कोई एसेट्स पड़े हुए हैं, कोई घर है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई फ्लैट है, कोई ज्वेलरी है, कोई शेयर्स है, कोई स्टॉक्स है, इस तरह की चीजें उसने रखी हुई इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, एंड देन वो उनको बेचता है और उस पर अगर उसको प्रॉफिट होता है तो ये हमारे कैपिटल एसेट्स के जुमरे में आते हैं। एंड देन कैपिटल एसेट्स आर चार्जेबल फॉर टैक्सेस और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। ऑल्दो कैपिटल गेन टैक्सेस जो है ये हमारे पार्ट ऑफ टैक्स रिटर्न ही होते हैं जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, बट इसके रूल्स रेगुलेशन टोटली डिफरेंट है, इसके टैक्स रेट्स टोटली डिफरेंट है, बट ये पार्ट ऑफ योर टैक्स रिटर्न ही होती है। तो हम जितने भी हमारे कॉमनली कैपिटल गेन्स हमें देखने को मिलते हैं, उस पर हमें क्या क्या रिलीज मिल सकते हैं, टैक्स कैलकुलेशन कैसे की जाती है और इसको हम अपने टैक्स रिटर्न का पार्ट कैसे बना सकते हैं और इसको किस तरह से सबमिट किया जाता है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। ये सारी चीजें जो हमने जो एक कॉमनली आपको देखने को मिलते हैं कि इंडिविजुअल जो कि यूके में रह रहा है या यूके से उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम, उसकी कोई फॉरेन इनकम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो उसके टैक्स रिटर्न में किस तरह से इनबिल्ड होगी उसके बारे में हम पहले नॉलेज गेन करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे हम उसके ऊपर और हम एक फुल फ्लैश टैक्स रिटर्न बनाएंगे। एंड देन उस टैक्स रिटर्न पे फिर हम अपने टैक्स रेट्स अप्लाई करेंगे कि हमारे कितने टैक्स रेट्स लगते हैं। अब पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो आई थिंक जो सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं उनके टैक्स रेट्स डिफरेंट होते हैं और एम्प्लॉयमेंट इनकम के लिए डिफरेंट है। बट यूके में इंडिविजुअल के लिए तमाम सोर्स ऑफ इनकम को एक साथ ही इकट्ठा करके सेम टैक्स रेट्स अप्लाई किया जाता है। तो हमारी जितनी भी इनकम So बनती है, sorry for the interruption. I can't hear you. यार I don't know किस what you प्रॉब्लम आ रही है आवाज में? आमिर भाई? जी आ रही है सर आवाज क्लियर। आई डोंट नो जिनको इशू आ रहा है काइंडली थोड़ा सा देख लें अगर कोई इंटरनेट इशू please या help me with this. ओके। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे जितने भी सोर्स ऑफ इनकम होते हैं हम इन सबको इकट्ठा करके इसमें हम टैक्स रेट्स अप्लाई करते हैं। हमारा टैक्स कितना पेबल बनेगा और हमारे पेमेंट ऑन अकाउंट वगैरह भी बनती है, पेमेंट ऑन अकाउंट एक अलग कहानी खुल जाती है आगे। तो ये सारी चीजें देखी जाती है। इसके अलावा टैक्स रिटर्न हमारी दिखती किस तरह से है, सबमिट हम किस तरह से करते हैं, कहाँ से हम सबमिट कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस हम देखते हैं। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो भी हमारा होता है टैक्स रिटर्न के रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा यूके में टैक्स के लिए रजिस्टर कैसे होता है, यूटीआर के लिए उसका एचएमआरसी के साथ गेटवे अकाउंट कैसे ओपन होता है, जिस तरह आपके पाकिस्तान में आईआरएस पोर्टल होता है इस तरह यूके में भी आपका गेटवे अकाउंट ओपन होता है। तो ये सारी चीजें किस तरह से होती हैं, ये सारी चीजें हम इनकम टैक्स में देखते हैं पर इंडिविजुअल टैक्सेशन में। हम उसके बाद आते हैं कंपनीज की साइड पे। अब कंपनीज में अगर मैं आपको इन सारी चीजों का सम बता दूं, वो ये है कि यूके में एक कंपनी ट्रेड कर रही है, ठीक है। अब अच्छा, मेन डिफरेंस जो कंपनीज और इंडिविजुअल में आता है, इंडिविजुअल टैक्सेस पे करता है गवर्नमेंट के सेट टैक्स ईयर के मुताबिक। जो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में टैक्स ईयर है जुलाई से लेकर जून तक, तो इसके दौरान आपकी जितनी भी इनकम होती है उसके मुताबिक आपको टैक्स देना होता है। बट कंपनीज के लिए क्या होता है, कंपनीज टैक्स ईयर के मुताबिक टैक्स नहीं देती, वो अपने अकाउंटिंग पीरियड के मुताबिक टैक्स देती। फॉर एग्जांपल एक कंपनी अपने अकाउंट्स बना रही है फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, तो वो पहले अपना टैक्स ईयर जो अपने अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट करता है उसके अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, वो कंपनीज हाउस को सबमिट करता है, एंड देन उन अकाउंट्स की बेसिस पे उसकी कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न प्रिपेयर की जाती है और वो टैक्स रिटर्न सबमिट की जाती है एचएमआरसी को, और जितनी भी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो पे की जाती है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये अंडरस्टैंड करना होता है कि भाई अकाउंटिंग पीरियड क्या चीज है, टैक्स अकाउंटिंग पीरियड हमारे पास क्या चीज होती है, कॉर्पोरेशन टैक्स रेट्स क्या हैं। अब पहले तो हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड 19% कॉर्पोरेशन टैक्स चल रहा था, लेकिन ये दूसरा साल है, कॉर्पोरेशन टैक्स में भी इन्होंने चेंजेस की है। बेसिक रेट 19% ही है और हायर रेट 25% है, और अगर सेंटर में आपके पास एक मार्जिनल रिलीफ भी मिल जाता है जो कि थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, तो उसको हम अच्छे से डील करेंगे। अगर एक कंपनी का लॉन्ग पीरियड ऑफ अकाउंट है, नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड कंपनीज जो है ना वो अकाउंट्स बनाते हैं 12 महीनों का, तो अगर आपके कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने से कम या ज्यादा है फिर क्या होगा, ये एक नई कहानी होती है। शॉर्ट पीरियड ऑफ अकाउंट के लिए हमारे लिए कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड कंपनीज का 12 महीने से एक्सीड कर जाता है तो आपको एक नई दो कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न जमा करानी पड़ती हैं। तो वो दो किस तरह करेंगे, क्या रूल है उसके लिए, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। जिस तरह हमने सोल ट्रेडर के लिए देखा कि हमारे पास 6 डिफरेंट तरह के ट्रेडिंग लॉसेस ऑप्शंस है, इस तरह कंपनीज के लिए भी कुछ ट्रेडिंग लॉसेस ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। अगर कंपनी को लॉस होता है तो क्या उस लॉसेस का कुछ कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, डिटेल में इसको भी हम देखेंगे।
कंपनी की फॉरेन इनकम भी हो सकती है, उस पर भी टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स देना पड़ेगा, वो भी देखेंगे हम। चार्जेबल गेन्स, इस तरह जिस तरह मैंने इंडिविजुअल की बात की, आपके पास कोई घर है, कोई प्लॉट है, कोई स्टॉक्स है, शेयर्स वगैरह है, इस तरह कंपनी भी इन्वेस्टमेंट्स करती है। और अगर कंपनी इस तरह अपना कोई कैपिटल एसेट बेचती है, उस पर उसको गेन होता है, तो उस पे भी चार्जेबल गेन्स लगते हैं। कैपिटल गेन टैक्स आपको पे करना पड़ता है। अब कंपनीज का जाहिर बात है डिफरेंट है फ्रॉम इंडिविजुअल, उसको डिटेल में हम देखेंगे। R&D क्लेम्स बड़ा एक वावेला मचा था कुछ साल, लोगों ने बहुत पैसे लूटे हैं HMRC से, साफ बात कही जाए तो R&D वगैरह को भी हम देखते हैं। ओवरसीज एस्पेक्ट्स, अगर एक कंपनी आउटसाइड यूके ट्रेड कर रही है तो उसके क्या मामला होते हैं, इनकम वगैरह कौन कौन सा हमको रिकॉर्ड करनी होती है, ये सारी चीज हम देखते हैं। अच्छा, नॉर्मली मैं जिस तरह से लेके चलता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेके चलता हूँ कि मैं 5 6 7 डिपेंडिंग ऑन टाइम डिफरेंट अकाउंट्स की एग्जांपल करता हूँ। अब आल दो चूंकि हम करते, आप लोग बैठे टैक्सेशन के कोर्स में, तो बट स्टिल मैं एक एड ऑन चीज करा देता हूँ कि मैं थोड़ा सा अकाउंट्स इनिशियली फ्रॉम स्टार्ट बनते कैसे, क्या हमारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं। अकाउंट्स बनाना चूंकि हमारा स्कोप ऑफ कोर्स में है नहीं, बट स्टिल मैं अकाउंट्स प्रिपेयर कराना, उसको कहाँ HMRC पे सबमिट करेंगे, देन उसके ऊपर कॉर्पोरेशन टैक्स किस तरह प्रिपेयर होती है, कहाँ सबमिट होती है, कैसे सबमिट करेंगे, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखते हैं। एंड देन कंपनी रिलेटेड, कंपनी आप रजिस्टर वगैरह किस तरह कराते हैं, कंपनी का UTR आप कैसे अप्लाई करते हैं, कंपनी का गेटवे अकाउंट किस तरह ओपन करते हैं HMRC के साथ, ये सारी चीजें हम कॉर्पोरेशन टैक्स में डिटेल में देखी जाती है। अच्छा, अगर हम वैट की तरफ आते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स की तरफ, तो जनाब चाहे अब ये वैट को मैं थर्ड नंबर पे रखने का मकसद मेरा यही होता है कि क्योंकि वैट अप्लाई होता है कंपनीज पे भी और इंडिविजुअल पे भी, अगर कोई सोल ट्रेडर है। उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर आपका बिजनेस जो है उसके पास्ट 12 मंथ की सेल्स अगर 90,000 पाउंड से क्रॉस कर जाती हैं, तो आपको कंपलसरी वैट वैट के लिए रजिस्टर होना पड़ता है। और जब आप वैट के लिए रजिस्टर होते हो तो जाहिर बात है अपने जो भी आप सेल्स करते हो उसके ऊपर अपने कस्टमर्स को वैट भी चार्ज करते हो, और वो वैट जो है आपने HMRC को पे बैक करना होता है। उसकी प्रॉपर एक रिटर्न बनती है, जो कि मेजोरिटी बिजनेसेस आजकल मंथली वैट पे आ गए हैं कि वो मंथली वैट जमा कराते हैं। इससे पहले क्वार्टरली वैट चला करती थी। अभी भी 25-30% बिजनेसेस आप कह सकते हो जो मंथली, स्टिल 60-70% बिजनेसेस अभी भी आप कह सकते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे चल रहे होते हैं। इसमें करना क्या होता है आपने कि जो भी आपका बिजनेस है, लेट्स से अगर हम क्वार्टरली एग्जांपल लेते हैं तो 3 मंथ्स की जितनी भी सेल्स होती है, परचेजेस होती है और बैंक स्टेटमेंट होती है, इसको हम कंपाइल करके प्रॉपर देखते हैं कि जितनी हमारी सेल्स हुई उसके ऊपर हमने अपने कस्टमर से कितना वैट चार्ज किया है, वो हमारा आउटपुट वैट बन जाता है। हमने अपने सप्लायर्स को कितना वैट पे किया हुआ है, वो हमारा इनपुट वैट बन जाता है। उसको हम परफॉर्मा में इंक्लूड करते हैं, देन हम उसको सबमिट करते हैं, या तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है, HMRC को पे करनी होती है, ये हमारा रिफंड बन जाता है जो कि हम HMRC से क्लेम करते हैं। अच्छा, वैट में अगर हम आगे आते हैं तो भाई हमने ये देखनी होती है, वैट की स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। पहले तो हम ये देखते हैं कि वैट के टैक्स रेट्स कौन कौन से, वैट 20% भी है, 5% भी है, जीरो रेटेड भी है, एग्जाम्प्ट भी है, नो वैट भी है। तो इनकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग हमें पहले लेनी होती है, देन हम फिर वैट स्कीम्स की तरफ आ जाते हैं। फ्लैट रेट स्कीम है, पार्शियल एग्जाम्प्ट स्कीम आ जाती है हमारे पास, एक्रूवल और कैश अकाउंटिंग स्कीम आ जाती है इसमें हमारे पास। इसके बाद सेकेंड हैंड बिजनेस के लिए हमारी कौन सी होती थी, मार्जिनल स्कीम आ जाती है। जो कॉमनली यूज्ड स्कीम्स हमें देखने को मिलती है, ये सारी हम डिटेल में देखते हैं। अच्छा, वैट डी रजिस्टर अगर आपने होना होता है, कब हो सकते हैं, क्यों होना चाहेंगे, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखते हैं। अगर आपके वैट रिटर्न जो आपने सबमिट करा दिया और उसमें अगर आप कोई एरर्स वगैरह हुए हैं और आप उसको करेक्ट करना चाहते हो, तो ये भी आप करा सकते हो। कैसे करा सकते हो ये हम डिटेल में देखेंगे। ये सारी चीजें वैट रिटर्न में हमारे पास हम लेट क्लेम्स डालते हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। वैट के लिए हम रजिस्टर किस तरह से हो सकते हैं, वैट की किस तरह के नोटिस आ सकते हैं, डेडलाइंस क्या हमारे पास होती हैं, वैट आप वक्त पे सबमिट नहीं कराते हो तो फिर जनाब क्या पेनल्टीज आपको पड़ सकती है, ये सारी चीजें हम डिटेल में वैट में देखेंगे। एंड कंपनी सेक्रेटरियल साइड पे हम जब आते हैं तो हम यूके में कंपनी आप कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं। आपका बिजनेस अगर वैट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, वैट के लिए आपको रजिस्टर कहाँ से होना है, कैसे हो सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। पेई के लिए
पे स्टैंड फॉर पे एज यू अर्न। ये अप्लाई होता है कोई भी बिजनेस या कोई भी कंपनी अगर उसने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं जिनको सैलरी पे करता है, तो उस कंपनी या उस बिजनेस को पे के लिए लाजमी रजिस्टर होना पड़ता है। इट्स जस्ट लाइक कि हर महीने जब आप सैलरी देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो आपने एचएमआरसी को टैक्स भी पे करना होता है जो आप एम्प्लॉयज की सैलरी से डिडक्ट करते हो। तो उसके लिए एचएमआरसी के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन होती है और आप मंथली आरटीआईज सबमिट कराते हो एचएमआरसी को, जिसमें आप बता दें कि भाई इतना टैक्स मैंने अपने एम्प्लॉय से डिडक्ट किया है। और आप जब अपना टैक्स रिटर्न, इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय जब अपनी टैक्स रिटर्न जमा कराता है तो एचएमआरसी के पास ऑलरेडी एक रिकॉर्ड आ रहा होता है कि यस, इस बंदे से ऑलरेडी हम इतना टैक्स ले चुके हैं। तो आपकी फिर टैक्स रिटर्न में एडजस्टमेंट्स भी होती हैं। इनकम टैक्स इंडिविजुअल के लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, यूटीआर हो गया, गेटवे अकाउंट हो गया, नोटिस वगैरह अगर कोई आ जाता है तो कैसे टैकल कर सकते हैं, अगर कोई पेनल्टी वगैरह आ गई है, कोई वेवर फॉर्म वगैरह होता है उसको हम किस तरह फिल कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे भेजेंगे एचएमआरसी को, कंपनी अकाउंट्स हम किस तरह सबमिट कर सकते हैं, कंपनी की कॉर्पोरेशन टैक्स हम कैसे सबमिट करते हैं, गवर्नमेंट गेटवे अकाउंट्स चाहे वो इंडिविजुअल के लिए हो या टैक्स एजेंट के लिए हो। मैं आपको फिजिकली दिखाऊंगा कि एक गेटवे अकाउंट अंदर से दिखता कैसे है, उसमें हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो ये सारी चीजें कंपनी सेक्रेटेरियल में मैंने कंपाइल की हुई हैं कि जितने भी कंपनीज हाउस या एचएमआरसी के मामलात होते हैं गवर्नमेंट साइड के, वो सारे हम A to Z देखते हैं। तो ये हमारे पास एक डिटेल मैंने आपको एक ब्रीफ दी है कि हम इस कोर्स में क्या एग्जैक्टली कवर करेंगे। ठीक है। अगेन, इनकम टैक्स रिटर्न जो इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न है उसमें पहले तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम को हम अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट उसका लेंगे, देन रियल डेटा के मुताबिक हम उस पे टैक्स रिटर्न की वर्किंग करेंगे, एक रियल लाइफ टैक्स रिटर्न हम बनाएंगे और उसको हम कैसे सबमिट करेंगे, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। कंपनीज की तरफ आएंगे, प्रॉपर कंपनीज सेटअप तो चलो वो तो देख ही लेंगे, लेकिन प्रॉपर कंपनीज के अकाउंट्स फ्रॉम स्क्रैच कैसे बनते हैं, क्या क्या हमारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, अकाउंट्स बनते कैसे हैं, सबमिट कैसे किए जाते हैं, उन अकाउंट्स के बेसिस पे आपकी कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कैसे की जाती है, उसको सबमिट की कैसे की जाती है, किन किन चीजों की हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो एक डिटेल में हम ये सारी चीज देखते हैं एंड देन ऑब्वियसली वैट को भी बहुत डिटेल में देखा जाता है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग थोड़ा सा माइक अपना म्यूट रखिएगा एंड आमिर भाई को मैं टेक ओवर माइक पकड़ाता हूँ कि वो आप लोग की क्वेश्चन आंसर सेशन ले। उसके लिए तरीकाकार ये होगा कि आप में से जिसके भी क्वेश्चन हो वो रेज हैंड करें, आपका नाम कॉल किया जाएगा, देन आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं एंड अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डोंट वरी, जब तक आप लोग की क्यूरीज नहीं खत्म होगी हम कहीं नहीं जाने वाले। तो आमिर भाई प्लीज। तो जी 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 जी, नाउ लाइक वी आर ऑफिशियली ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। और जैसे सर बता चुके हैं ऑलरेडी, आप हैंड रेस का ऑप्शन यूज करें, हैंड रेस का ऑप्शन अस्सलाम यूज करें। वालेकुम। जिन लोगों को नहीं पता, एक मिनट आमिर साहब, एक मिनट आमिर नसीर साहब, बस अभी हम आपका क्वेश्चन लेते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, तो रिएक्शन टैब की एक ऑप्शन आ रहा होता है आपकी जूम स्क्रीन के ऊपर, वहां पे आपको साथ में हैंड रेस का ऑप्शन मिल जाता है। आपकी जूम की स्क्रीन के ऊपर तो वैसे ही आ रहा होगा। सो हमारे पास सबसे पहले हैंड रेस किया है आमिर नसीर साहब ने। जी आमिर साहब, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके सर अपना मैंने क्वेश्चन। किया। जी आपने किया था। चलिए साद आमिर नाम साहब, है मेरा। हम अगली अगली बात कर लेंगे। साद राजा साहब आप करें, कोई मसला नहीं सर। आमिर साहब सर माजरत, थैंक आपसे यू अगला सो वेरी क्वेश्चन मच। लेते हैं। सर जी मैं प्रोफेशन से बैंकर हूँ और टैक्स भी मैं पार्ट टाइम जो है ना इनकम टैक्स वगैरह इनकी क्लाइंटेज है मेरे पास, मैं काम कर रहा हूँ। मुझे ये गाइड करें कि एक मेरे एक दो क्लाइंट्स हैं, वो यूके में रहते हैं, लेकिन वो उनकी रिटर्न वही वो पाकिस्तानी वे से ही वो जो हम कोई मामूली सी वो एक्सपेंसेस शो करके फैमिली सपोर्ट शो करके तो क्लोज कर देते हैं। अब इसके लिए वो गाइड करने के लिए या इसकी कोई मार्केट मैंने अब ऐसा ही देखी नहीं। अब ये तो मैंने सुना थ्रू इंटरनेट या ऑनलाइन जैसे भी मैंने अप्रोच किया, लेकिन ऐसा मुझे अभी तक 1.5-2 सालों में जब से मैं टैक्स का काम करूं मुझे किसी ने उसके बारे में बताया ही नहीं कि यार यूके का टैक्स भी इस तरह होता है। अब जैसे वहाँ वो फॉरेनर रह रही है उनकी सिंपल ये आयरस वाली रिटर्न आ रही, तो क्या ये हाँ, सही है या हमको इस पे लाना है या इस अब। इसमें जी जी प्लीज सर भाई, कंटिन्यू सर। सर भाई आप जो बात कर रहे हैं ना, आप उनकी पाकिस्तानी टैक्स रिटर्न की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एग्जैक्टली। उनकी यूके की टैक्स रिटर्न की बात कर रहे हैं। अब उसने अगर पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न जमा करानी उसने यूके में भी तो करनी है। पाकिस्तान में शायद फिर भी लोग ना करें, यूके में अच्छे अच्छे लोग टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं, बहुत हैवी पेनल्टीज लगती है। तो यूके की टैक्स रिटर्न अगर
अब मैं आपको क्या कहूँ, अब मैं तो शायद फिर भी इतना ना कमाता हूँ ऑफिस के अलावा। हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जो तनख्वाह के डबल कमा रहे होते हैं अपने इस तरह प्राइवेट काम कर करके, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे अगर पाकिस्तान में 60, सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में अगर 60-70 फर्म्स बैठी हुई हैं, वैसी नहीं बैठी हुई हैं। जाहिर बात है, काम है तभी बैठी हुई हैं। यहाँ पे कुछ पिंडी इस्लामाबाद में कुछ फर्म्स है, 100-100, 150-150 बंदा बैठा होता है, काम कर रहा होता है। तो अगर इतने एम्प्लॉय स्टाफ अगर किसी ने रखा हुआ है, तो जाहिर बात है उसके पास इतना काम होगा तभी तो रखा हुआ है ना। तो काम नो डाउट बहुत ज्यादा है। हम्म। तो इसमें कोई डाउट नहीं सर। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें तो साद साहब की बात ये को मैं थोड़ा सा, साद साहब, हाँ आप अपना क्वेश्चन पूरा कर लें, विल ऐड ऑन। तो ये इंडिविजुअल को भी मिलती हैं या फिर उसके लिए स्पेशल फर्म ज्वाइन, या ये इंडिविजुअल को आती हैं या लोग फर्म्स को ही अप्रोच करते हैं? मैं थोड़ा सा इसकी गाइडलाइन कि मतलब बंदा एक एडवर्टाइज अपनी चला ले जो भी है, तो उसमें उसके चांस हैं कि ये इस तरह कस्टमर आएंगे, या फर्म्स के थ्रू ही होता है, या? नहीं, इंडिविजुअल आप अपनी कैपेसिटी में करोगे। फर्म्स जो है वो तो है नॉर्मली, जित फर्म्स है ना, वो उनका मेन ऑफिस यूके में होता है, पाकिस्तान में एक बैक ऑफिस चला रहे होते हैं। लेकिन जितने भी बाकी लड़के जो अपना फ्रीलांस का काम कर रहे हैं ना, वो सारा का सारा मतलब अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे होते हैं। आपको सबमिशन के लिए, चाहे वो अकाउंट्स हो, टैक्स रिटर्न हो, वैट हो, कोई भी चीज पाकिस्तान से, ऐसी कोई भी चीज नहीं है यूके की कि आप पाकिस्तान से बैठ के ना कर सके। आपको किसी किस्म की एजेंट या कोई फर्म या अकाउंटेंट होने की जरूरत नहीं है। आपको काम आना चाहिए। आपको अगर टैक्स रिटर्न जमा करानी है, आप क्लाइंट के अपने, उसके अपने जो लॉगिन्स होते हैं वही यूज करते हैं। ये फर्म्स भी करती हैं, ये नहीं कि सिर्फ हम करते हैं, फर्म्स भी करती हैं। कंपनी अकाउंट्स आपने सबमिट करने हैं। आप कंपनीज हाउस के भी क्लाइंट के अपने क्रेडेंशियल्स यूज करते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स के लिए भी क्लाइंट के अपने क्रेडेंशियल्स यूज करते हैं। वैट के लिए भी आप उस क्लाइंट के अपने ही यूज करते हैं। और कोई भी आप रजिस्ट्रेशन कराओ, कोई भी एचएमआरसी के मामला इधर पाकिस्तान से आप डील कर सकते हो। इनफैक्ट आपको वीपीएन तक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई कोई आईपी शाईपी का इशू बने। ऐसा कोई इशू नहीं होता आपको। हम्म। और सेकेंडली ये भी है ना कि अब आप इनिशियली इस अप्रोच के साथ ना जाएं साथ साहब कि आपको जो है वो गोरा क्लाइंट मिलेगा डायरेक्ट। ठीक है, आई एम प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट दिस। ठीक है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की कम कम्युनिटी है जो यूके के अंदर रह रही है, जो यूके के रेजिडेंट भी हैं, जो जी जी, मेजोरिटी टैक्स है, बहुत रेजिडेंट भी हैं? लोग। ठीक है, तो आपको इनिशियली मैं यूएसए की मार्केट का भी बात करूं और यूके की भी मार्केट की बात करूं, तो आपको ये जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो वहाँ के टैक्स रेजिडेंट भी हैं या फिर जो नेशनैलिटी ले चुके हैं, ठीक है, आपको उनसे ही बहुत काम मिल रहा होता है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान से कम बिजनेसेस वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं? बहुत बड़ी तादाद है उनकी। तो उनको भी अपने बिजनेस की भी टैक्स कंप्लायंसेस करवानी होती हैं। ठीक है, इसी तरह जिस तरह ई कॉमर्स का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो लोग अपने स्टोर्स भी ऑपरेट नए बना रहे हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंगली उनको यूके के अंदर अपनी एक बिजनेस आइडेंटिटी भी चाहिए होती है। तो जो कंपनी सेक्रेटरियल वाला पोर्शन है वो हमने इसीलिए ऐड किया है कि अगर आप यूके में बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस की एक आइडेंटिटी चाहते हैं, तो उसका क्या तरीकाकार है वो हम उसमें कवर करवाएंगे। तो आपको पाकिस्तानी मार्केट से ही इतना क्लाइंट मिल जाता है। बाकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप पॉलिश होते जाते हैं तो आपकी क्लाइंटेज बढ़ती जाती है। सर जी, इसका वो सॉफ्टवेयर आइरिस ही है या कहीं और से ऑपरेट होता है? नहीं नहीं, आईरिस नहीं है, इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। वो डेफिनेटली जब हम उसमें कोर्स में आगे प्रैक्टिकली जाएंगे तो आपको जो जो रेलिवेंट सॉफ्टवेयर हैं वो इसके अंदर आपको करवाएंगे। आपका कोई और सवाल है सर साथ साथ? वो ग्रुप नहीं है अब, वो उसमें वो डिलीट हो गया, तो वो फिर कोर्स की डिटेल, आउटलाइन वगैरह, ये सारी चीजें अगर पीडीएफ में मिल जाए, आप या वो आपके कोऑर्डिनेटर से आपके ही? आपके पास कोऑर्डिनेटर का नंबर नहीं है? हाँ, उनसे होगा। डायरेक्ट लेना। हाँ, उनसे बिल्कुल, उनसे ही लेनी है आपने डिटेल, कोर्स के हवाले से, एनरोलमेंट के हवाले से सारी डिटेल उन्होंने ही बतानी है। हमारी या मरवत साहब की डोमेन नहीं है कि हम उसके ऊपर बात करें। डन हो गया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू साहब साहब। जी आमिर बड़ी नसीर साहब मेहरबानी। प्लीज। जजाकल्ला जी, आमिर नसीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा आंसर कवर हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कवर। फर्स्ट क्वेश्चन काफी में कवर हो कॉम्प्रिहेंसिव आपने गया। रिप्लाई दिया। जी जी, थैंक यू, चलिए, मेरा कवर हो गया। थैंक यू जी, थैंक यू। जी अली शेर साहब, अली शेर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी और जो पीडीएफ वगैरह शो हो रहे हैं ये मिल सकते हैं हमें?
आपको कोर्स आउटलाइन तो यार ऑलरेडी शेयर की होगी, और जहां तक रिकॉर्डिंग की बात है तो बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। आपको रिकॉर्डिंग की नौबत क्यों महसूस हो रही है? आप लाइव क्लास में लेट आए हैं? जी सर, थोड़ा सा हो गया था लेट। अच्छा, ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कोई तो आपका सर मैं सवाल है यूके टैक्सेशन के मतलब? जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सर पाकिस्तान में पहले हम रजिस्टर करते हैं, एनटीएन उसका क्रिएट होता है, लॉगिन्स बनते हैं, उसके बाद जाके वो हमें पोर्टल मिलता है। तो यूके में भी मतलब ऐसे ही होता है, पहले उसका एनटीएन जनरेट होता है, उसके लॉगिन्स बनते हैं। जी बिल्कुल अली भाई, ऐसे ही होता है। आपको पहले, अब जिस तरह आपने एनटीएन का जिक्र किया, यूके में जो एनटीएन नंबर है उसको हम यूटीआर बोलते हैं, यूनिक टैक्स रेफरेंस नंबर बोलते हैं। आपको पहले यूटीआर के लिए अप्लाई करना होता है, देन उसके ऊपर उसके बाद आपका गेटवे अकाउंट बनता है, सेम जस्ट लाइक आपका आईआरएस अकाउंट होता है। इसी तरह एचएमआरसी का या यूके का एक अपना पोर्टल होता है जिसको हम एचएमआरसी गेटवे अकाउंट होता है, वो आपको प्रिपेयर बनाना पड़ता है। देन उसके बाद आप ये सारे मामला कर सकते हैं, चाहे आप सॉफ्टवेयर के थ्रू करना चाहे या उस पोर्टल के थ्रू करना चाहे। इट्स अप टू यू। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे अब एक मिसाल है, कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट आता है जिसकी कोई कंपनी है, एक जी कंपनी वगैरह बनानी, हम यहाँ पर तो ऐसी सीपी यूज़ करते हैं और उनसे हम बनाते हैं उनके थ्रू। अब यूके में बिल्कुल। सर अगर कोई क्लाइंट आए जिसने कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनानी हो, तो फिर सर बिल्कुल वो कैसे उसकी होगी? सर, ये आपके सामने स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा होगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे सर, कोई टेंशन नहीं है। वहां पे कंपनी सेक्रेटरियल है ना भाई, उनका जो कंपनीज हाउस एक बॉडी है उनकी, जिस तरह हमारे यहाँ एससीसीपी है जो कि कंपनीज को रेगुलेट करती है, वहां पे कंपनीज हाउस है, ठीक है। तो कंपनी सेक्रेटरियल का पोर्शन इसीलिए है कि यूके में आपने कंपनी कैसे रजिस्टर करवानी है, वो उस बॉडी की आपको जो रेगुलेशन और कंप्लायंसेस है वो कवर करवाएंगे इसमें। ठीक हो गया, थैंक यू सर। ये थैंक यू जी अलीशेर जी। वकार साहब आप प्लीज क्वेश्चन कीजिए, इंटरेस्टिंग सवालात लेके आए। हेलो। जी सर सॉरी, एक और क्वेश्चन था। साहब साहब आप अपनी बारी का इंतजार करें सर प्लीज। जी अकरम जावेद साहब, आप काइंडली अपना Assalamualaikum. क्वेश्चन। Waqar here. जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर सवाल है कि ये जैसे कि नेक्स्ट ईयर सब चेंज हो रहा है, ये एमटीडी करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न। तो सर ये आप थोड़ा सा वो गाइड करेंगे इस कोर्स में, एमटीडी जो कि इनकम टैक्स रिलेटेड होगा नेक्स्ट ईयर यूके टैक्स में। एलटीडी नहीं है वो, एमटीडी है, मेकिंग। एमटीडी, जी एमडी मेकिंग। मेक टैक्स डिजिटल। जी बिल्कुल, वैट वीएटी पे अप्लाई हो चुका है। और फिलहाल चूंकि उसकी ऐसे कोई इम्प्लीकेशन इंडिविजुअल टैक्सेस पे नहीं आई है, तो देख लेंगे उस पर भी। मैं आपको डिस्कशन बता दूंगी जितनी अभी तक एचएमआरसी की तरफ से गाइडलाइन आ चुकी है। बाय द वे, वैट फुली एमटीडी हो चुके हैं, काफी साल हो गए, 3-4 साल हो गए। तो वो तो ऑब्वियसली आप अभी मैनुअली नहीं कर सकते, आपको किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करना होता है, चाहे बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर है या ब्रिजिंग सॉफ्टवेयर है, उनके थ्रू कराना पड़ा है। तो बिल्कुल सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जी सर, थैंक यू सर। दूसरा सवाल सर मेरा ये है, अगर मैंने थोड़ा सा लर्न करना हो मैनेजमेंट अकाउंट्स जो कि यूके स्टाइल होते हैं, वो इस कोर्स में होंगे या कोई और कोर्स है आप ऑफर करते हैं एज इन के मैनेजमेंट अकाउंट्स जो यूके स्टाइल होते हैं, वो अगर करने हो या सीखने हो थोड़े से? नहीं, अभी इस कोर्स की तो डोमेन में नहीं आता। विकास भाई आपका माइक मैंने गलती से म्यूट कर दिया था, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा। ओके। सॉरी। इस कोर्स की डोमेन में तो नहीं आता सर, ठीक है। आमिर और भाई, मैं इसके इनको लिए आंसर कर देता हूँ, मैं इनको आंसर कर देता हूँ। आप जो मैनेजमेंट अकाउंट की बात कर रहे हैं ना, वो सेम हम बनाते हैं जो एयर एंड अकाउंट्स होते हैं, उसी तरह ही बनाते हैं। वो मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंट आपके इंटरनल यूज के लिए होते हैं, वो आपने कहीं सबमिट नहीं कराने होते हैं। तो वो आप क्वार्टरली भी बनाते हो, मंथली भी बनाते हो, 6 मंथली भी बनाते हो, वो डिपेंड करता है। तो बता दूंगा, वो कोई मसला है, वो नॉट अ बिग डील, कोई इशू नहीं है। चलिए ये भी थैंक यू कवर सर। हो गया माशाल्लाह। थैंक यू जी वकार साहब। जी इंजमाम साहब आपका कोई सवाल है? जी जी सर, मेरा सवाल रह गया जी शायद। जी मैंने सवाल नहीं आप प्लीज जी क्वेश्चन कीजिए। अंजुम जी इरशाद साहब। जी वकार बात कर रहा हूँ। मैं बेसिकली सर मेरे ब्रदर इन लॉ के नाम पे यूके में कंपनी रजिस्टर करवाई एलटीडी, और उस पे अमेजोन का काम करता हूँ मैं यूके में। तो अभी वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उनकी जो टैक्सेशन है और जो कंपनी की टैक्सेशन है, ये दोनों अलग होंगी? और एक एलटीडी की जो है वो क्या फिक्स टैक्स होता है, वो कितना होगा? और वो दोनों अगर सेल्फ एम्प्लॉयड और कंपनी का टैक्स मिलेंगे तो कैसे होंगे? और क्या मैं ये कोर्स करके खुद अपनी उस कंपनी की
टैक्सेस खुद रिटर्न्स जमा करवा सकता हूँ? जी वकार भाई, बिल्कुल। अगर पहले क्वेश्चन की बात की जाए, आप जिस सर बात करें वो सोल ट्रेडर है, तो वो जाहिर बात है उनकी पर्सनल टैक्स रिटर्न का पार्ट बनता है, ठीक है। वो एक सेपरेट चीज है, कंपनी एक जी सेपरेट चीज है। तो कंपनी के सेपरेटली अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं और उसके अलग से अकाउंट्स के बेसिस पे आपकी टैक्स रिटर्न बनाई जाती है, जिसको हम कॉर्पोरेशन टैक्स कहते हैं, और वो अलग से सबमिट की जाती है। दो डिफरेंट टैक्स लाइबिलिटीज आपकी बनती हैं। तो ऑब्वियसली हम पर्सनल टैक्स भी बनाना सीख रहे हैं, और कंपनीज अकाउंट्स और कंपनीज कॉर्पोरेशन टैक्स दोनों हम सीखेंगे। तो आप हमारे साथ रहें, और क्या कहते हैं, कोर्स का हक अदा करें इंशाल्लाह, बिल्कुल। उसमें उसमें सर कंपनीज का टैक्स होता कितना है वैसे फिक्स? मैंने जो सुना है कि यार, 20%। अगर टू बी एग्जैक्ट अगर बताऊं, कंपनी का अगर आपका प्रॉफिट लेस देन 50,000 है तो 19% टैक्स है, मोर देन 2,50,000 है तो 25% है, और अगर आपका प्रॉफिट 50,000 से 2,50,000 के बीच में, तो आप पे टैक्स 25% लगता है, बट आपको मार्जिनल रिलीफ मिलता है। और इंडिविजुअल के टैक्सेस जो है वो 20, 40 एंड 45% टैक्स रेट्स है, डिपेंडिंग ऑन योर इनकम। सर मेरा एक जी सर, सवाल। भाई थैंक यू सर, एक थैंक यू। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मशूक साहब, जिस तरह डिकोरम से जा रहे हैं हम उसी तरह जाएंगे। अभी इंजमाम साहब आप क्वेश्चन करें। इंजमाम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। आई हैव वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन। बेसिकली थोड़ा सा मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सर। मैं करंटली अभी यूके में ही हूँ। कुछ अर्सा पहले मैं आया था, तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैंने पाकिस्तान से एसीएम में किया हुआ है। हम्म। उससे मैंने पाकिस्तान में यूके बेस्ड कंपनी को भी ज्वाइन किया था, मैंने वहाँ पे काम किया। बट ये है कि चीज़ें काफ़ी सारी जो ऐसी हैं जिसमें मेरी वीकनेसेस थी। तो मेरे हम्म। दो तीन क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो टैक्स रिटर्न जो फाइल करनी है वहाँ पे हम टैक्स फाइलर यूज़ करते थे। तो खैर मेरा तो उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, इतना ज़्यादा नहीं है। और मतलब ये है कि आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे जो है वो प्लेटफॉर्म पे बताएंगे टैक्स फाइलर, जिस तरह टैक्स कैल है या आईआरएस है। चलिए, तो चलो हम पहले इसका आंसर दे देते, तो फिर स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। जहाँ तक बात सॉफ्टवेयर, यार हंड्रेड्स ऑफ सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। अब जाहिर बात है, मैंने कन्वीनियंस देखनी है स्टूडेंट्स की। मुश्किल सॉफ्टवेयर भी हैं, इजी भी हैं। अब जिसकी बात करें टैक्स फाइलर, आजकल उसका नाम है आयरिस एलिमेंट, ठीक है जी। तो ये टैक्स फाइलर भी आयरिस कंपनी का था, एंड नाउ आयरिस एलिमेंट ने टेक ओवर किया हुआ है टैक्स फाइलर को। तो आपको टैक्स फाइलर आजकल आयरिस एलिमेंट है, ठीक है जी। तो मैं बाकायदा आयरिस एलिमेंट पे इसलिए भी करवाता हूँ कि एक तो वो इजी टू अंडरस्टैंड है, सेकेंडली अगर कोई फ्यूचर में आपके क्लाइंट्स बढ़ते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कंपनीज हो, तो उसकी सब्सक्रिप्शन थोड़ी सी चीपर साइड पे है और वो इजी टू अंडरस्टैंड है। तो मैं आरएस एलिमेंट पे करा देता हूँ, कंपनी अकाउंट्स में आरएस एलिमेंट पे भी करा सकता हूँ। मैं नॉर्मली केपीएम पे करवाता हूँ, ठीक है। तो मैं जरा स्टूडेंट कन्वीनियंस को देखता हूँ कि आपको एक बार चीज समझ आ जाए। सॉफ्टवेयर आपने भी नोट किया होगा, मोर और लेस सारे सेम ही होते हैं, इंटरफेस सब का डिफरेंस ही होता है, बाकी बैक एंड पे सारा कुछ सेम ही चल रहा होता है, ठीक है। यस, मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज्यादातर ये जो यूज होता है आईआरएस का, जो अभी जो टैक्स फाइलर वाले जो ये हुआ है वही यूज होता है ज्यादातर। उस पे मैं इनकम टैक्स रिटर्न बताता हूँ, जो इंडिविजुअल की टैक्स हम बनाते हैं। जी। सेकंड क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जो पेरोल के जो टैक्सेस हैं उसमें काफी सारा मतलब स्कोप भी है इसका, पेरोल टैक्सेस का। चूंकि मैं इधर बैठा हूँ, मुझे पता है, मैं जॉब्स वगैरह। जब हम सॉरी, मैं आपकी बात काटना चाहूंगा, मैं सॉरी स्किप कर गया था। पेरोल पेरोल मैं, चूंकि हम पहले नहीं कराते थे, बाद में मुझे फील हुआ कि यार पेरोल भी कराना चाहिए। तो मैं पेरोल आपको प्रॉपर एक किसी भी सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर के बगैर जाहिर बात नहीं कर सकते, मैं ब्राइट पे आपको कंपनी सेटअप करना, एम्प्लॉयज ऐड करना, पेरोल रन करना, पेरोल सबमिट करना, ईच एंड एवरीथिंग, पे स्लिप्स जनरेट करना, रिपोर्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं बताऊंगा। मैं सर थोड़ा सा यहाँ पे भी बता दूं, मैं अभी इधर भी एक कंपनी को मैंने ज्वाइन किया हुआ है, मैं किसी फर्म के साथ ही था। तो बट ये है कि उन्होंने मुझे बुक कीपिंग पे लगाया था यहाँ पे। जी तो उस चीज़ें आपको जारी सी बात है वो सारी चीज़ें नहीं सिखाते, क्योंकि फर्म्स का अपने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन्होंने काम लेना होता है। तो अब मेरी ये चीज़ें वीक थी। जिस तरह अब मैं क्लाइंट पे गया हूँ तो वहाँ पे पेरोल रन के लिए मुझे चीज़ों का आइडिया उतना ज़्यादा नहीं था, तो फिर मुझे वहाँ पे जारी सी बात है वो ब्राइट पे यूज़ कर रहे हैं। तो वो जो है उसमें मेरी वीकनेसेस हैं। सेकेंडली जो है वो मैं अब अपने आप को, चूंकि मैं प्रोफेशनल अकाउंटेंसी है मेरी फील्ड, तो मैं मैनेजमेंट अकाउंट्स मैंने शुरू से ही बनाए नहीं। मतलब ये है कि जब फर्म लेवल पे था पाकिस्तान में तब बनाए थे।
तो मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड फाइनल अकाउंट्स जो हम रिटर्न फाइल करते हैं टैक्स की, उसमें मेरी वीकनेसेस हैं। तो उसको मतलब ये है कि कैसे हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंट्स की बाय द वे कोई लीगल बाइंडिंग होती नहीं कि आप सबमिट करते हो, वो आपकी मैनेजमेंट के इंटरनल पर मतलब मैनेजमेंट इंटरनली यूज के लिए बनाती है, जिसका अगर आप फर्म में अगर आपका एक्सपीरियंस रहो, बहुत कम क्लाइंट्स आपको देखने को मिलते हैं जो मैनेजमेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो वो कोई मसला नहीं, वो मैं आपको बता दूंगा यार। सिंपल एक एनालिसिस होता है कि भाई पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में मेरा कितना वेरिएंस आया है, किस चीज की वजह से आया है, आइडेंटिफिकेशन ही थोड़ी सी होती है, तो वो कोई मसला नहीं, वो मैं आपको बता दूंगा। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी अब्बास साहब, अब्बास साहब, जी अब्बास साहब, आप अपना क्वेश्चन करें प्लीज। अब्बास, मोहम्मद अकील, मोहम्मद अकील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरे 3 क्वेश्चंस थे, उसमें से जो प्राइमरी है वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। मैंने 22 में सर्टिफाइड टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स किया था, उसके बाद IBA से डिप्लोमा किया टैक्सेशन में। तो उस वक्त हमें बताया गया था कि जब हम टैक्स फाइलिंग करते हैं तो हम टैक्स फाइलिंग करते हैं पाकिस्तान में स्लैब रेट्स के हिसाब से, लेकिन जो फॉरेन रेजिडेंट होता है, जब वो कोई चीज़ कमाता है, कोई पैसे कमाता है, लेट से हमारा पाकिस्तानी स्लैब रेट कहता है कि वो 2,000 रुपया टैक्स रिटर्न में जमा कराएगा, और फॉरेन स्लैब रेट कहता है कि वो 1,000 रुपया जमा कराएगा लेट से UK में। तो पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से जो 1,000 का डिफरेंस है वो पाकिस्तान में उस बंदे ने जमा कराना है। ये वाला जो एक फैक्टर है ये यहाँ पे, बिकॉज आप UK टैक्सेशन करा रहे हैं, साथ पाकिस्तान टैक्सेशन भी आप लोग कराते हैं, तो क्या ये फैक्टर जो है ये आप प्रॉपरली यहाँ पे हमें बताएंगे कि कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, और वो कौन से इनकम्स हैं जिनके बीच में ये डिफ्रेंशिएशन आता है? अच्छा अखिल भाई, अगर इसको मैं आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से बताऊं ना, इसको यूके की लैंग्वेज में DTR बोलते हैं, डबल टैक्सेशन ट्रीटी बोलते हैं। डबल टैक्सेशन जो हमारी होती है, जैसे आप यूके रेजिडेंट है और आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान से है, जिस पे आपकी ऑलरेडी टैक्स डिडक्शन हो रही है और उस पे आपको यूके में भी टैक्स देना होता है। तो यूके का रूल ये होता है कि आप कंपेयर करते हो कि आपने हायर ऑफ टैक्स किधर दी है, ठीक है। लेट्स से अगर आपने पाकिस्तान में हायर ऑफ टैक्स दिया हुआ है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान यूके, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में कम टैक्स दिया और यूके में उसका ज्यादा टैक्स बन रहा है, तो वो जो बैलेंसिंग अमाउंट फिगर होती है वो आपको यूके में फाइल करनी होती है। ये यूके में डबल टैक्सेशन की ये ट्रीटमेंट की जाती है। ये टैक्स फाइलिंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल जो हमारी सैलरी है उसके ऊपर लागू होगी, या फिर इसके अलावा भी? ये मैं अगर आपको कहूँ, ये जितना मेरे माइंड में भी आ रहा है, इंटरेस्ट इनकम पे भी आपकी हो सकती है, अगर आपने कोई कैपिटल गेन्स किए हैं उसके ऊपर भी आ सकता है। कैपिटल गेन्स पे नॉर्मली देखने को मिल जाता है, इंटरेस्ट इनकम आपकी हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट इनकम पे भी आ सकती है, क्योंकि आप जितनी भी सोर्स ऑफ इनकम आपकी होती है ना, लेट्स से डिविडेंड्स हो गए, ठीक है। तो अब पहले मैं आपको इंटरेस्ट की एग्जांपल देता हूँ। आपके पास यूके टैक्स रिटर्न में दो तरह के आप इंटरेस्ट इनपुट करते हो। एक होता है अनटैक्स्ड इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, मतलब जिसपे टैक्स नहीं लगा हुआ। एक होता है टैक्स्ड इंटरेस्ट इनकम, अब वो यूके टैक्स भी हो सकता है, आपका फॉरेन टैक्स भी हो सकता है, ठीक है। सेम गोज फॉर डिविडेंड्स। ऐसे डिविडेंड्स जो आपके लिए फॉरेन डिविडेंड्स हैं और उस पर आपने ऑलरेडी टैक्स पे किया हो, तो आपकी जितनी भी सोर्सेज ऑफ इनकम होती है जिस पे आपने ओवरसीज भी टैक्स दिया होता है, तो आपके पास स्पेशल उसका बॉक्स होता है कि टैक्स ऑलरेडी पेड, ठीक है, इन फॉरेन कंट्री जहां से वो इनकम आई है। तो आप वहां पे उसकी टैक्स अमाउंट मेंशन करते कि मैं इतना टैक्स इस पे ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, तो वो उसका आपको रिलीफ मिलता है। जैसे यूके में अगर आपकी इनकम पे 500 पाउंड टैक्स बन रहा है और आपने 600 पाउंड पे किए हुए दूसरी कंट्री में, तो आपको यूके में उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता। ऑल्दो टैक्स रिटर्न ऑफ द शो ये लाजमी करना होता है। लेकिन अगर आपने ओवरसीज जहां से इनकम आ रही वहां पे अगर आपने 400 दी है और यूके में 500 बन रहा है, तो आपका 100 पाउंड जो रिमेनिंग है वो आपको यूके में पे करना होता है। सही। इसमें सेकंड क्वेश्चन जो है मेरा वो रिलेटेड है जो
वैट कॉन्सेप्ट है, ये एज अ जनरल कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं, जी जी लेकिन ये इम्प्लाई होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर भी, जो कंट्री के अंदर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। और हमें जो पढ़ाया गया था वो थोड़ा बहुत कस्टम से रिलेटेड भी पढ़ाया गया था, जी बिकॉज कुछ वैट होता है जो हम उस वक्त भी जमा कराते हैं जब प्रोडक्ट्स आ रहे इम्पोर्ट हैं। करते हो तो ये आप आप। थोरली दोनों का समझाएंगे या एक जनरल टर्म के हिसाब से नहीं समझाएंगे? नहीं, हम स्पेसिफिक समझाएंगे। जनरल तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। देखिए, जो ट्रेंड, अगर ये मैं आपको 2021 की अगर आपको बात बताऊं, ये जो आपने अभी सिनेरियो बताया ना कि द टाइम ऑफ इंपोर्ट, जब आप अपने शिपमेंट क्लियर कराते हो यूके में, तो आपको जो वेट अमाउंट होती है ना, वो ऑन द स्पॉट पे करनी होती थी, ठीक है। लेकिन ये चीज फिर थोड़ी चेंज हो गई थी, जिसमें चेंजेस ये आई कि आपको एक डॉक्यूमेंट इशू कर दिया जाता था, एक टेम्पररी डॉक्यूमेंट की। आपकी जो शिपमेंट है वो लेट्स से अगर 50,000 पाउंड्स की है और इस पे 10,000 पाउंड वैट बनता है, तो पहले आपको ये 10,000 पे करना होता था, जिसको आप फिर अपने वैट रिटर्न में रिक्लेम कर सकते थे एज इनपुट वैट। मतलब रिफंड आप उसका ले सकते थे या एडजस्ट करा सकते थे। अभी आपको पे नहीं करना होता ऑन द स्पॉट। अभी आपको जस्ट एक रिकॉर्ड पर्पस के लिए एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाता है। आपको जो एचएमआरसी के पास वैट का पोर्टल बना होता है, उस पे वो डॉक्यूमेंट मेंशन होता है, क्योंकि जाहिर बात है लीगल तरीके से, आप जब भी लीगल तरीके से हम सारी बातें करते हैं, तो आप जब भी शिपमेंट अपनी क्लियर कराते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, जो कि आपके पोर्टल पे भी मेंशन होता है। और वो फिर आपको अपने टैक्स रिटर्न में, सॉरी, वैट रिटर्न में मेंशन करना होता है कि एट द टाइम ऑफ क्लियरिंग द शिपमेंट फ्रॉम द पोर्ट, चाहे वो सी पोर्ट हो या एयरपोर्ट, जो भी आपका है, तो आपकी वैट 10,000 पाउंड बन रही थी। देन आप जब एक नॉर्मल वीटी रिटर्न सबमिट कराते हो, उसके साथ ही आप वो शिपमेंट की भी वीटी सबमिट कराते हैं। बिल्कुल, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है यूके गवर्नमेंट की तरफ से। जो फाइनल मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि आप जिस तरह पढ़ा रहे हैं, ये थोरली कंप्लीटली जो एक नॉलेज होता है वो आप दे रहे हैं यहाँ पे, बट पाकिस्तान की तरह अगर यूके के अंदर हम एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के तौर पे काम करना चाहते हैं, तो इस कोर्स के बावजूद, इस कोर्स के आगे हम कौन सा कोर्स लें या किधर रजिस्ट्रेशन करें कि हम एज अ रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर काम कर सकें? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा। एक तो जो एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए आप रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं ना, उसके लिए एचएमआरसी की जाहिर बात कुछ सेट रूल्स होते हैं, ठीक है। उसके लिए एक तो आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है कि अकाउंटेंसी से रिलेटेड होनी चाहिए। आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी देखा जाता है। उसके अलावा आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस यूके में होनी चाहिए, आपके फिजिकल प्रेमिसेस होनी चाहिए, आपको प्रॉपर इंस्पेक्शन टीम आती है। उसके अलावा आपको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रजिस्टर होना पड़ता है। बट अगर आप पाकिस्तान में रिजाइड कर रहे हैं, बल्कि अगर आप यूके में भी हैं और आपके पास, देखो, मेन चीज है क्लाइंट्स आना। यूके प्रैक्टिशनर बनना इज नॉट अ बिग डील, क्लाइंट मिलना इज अ बिग डील, ठीक है। मेरी सजेशन ये है, आपके पास अगर आप यूके में भी इनफैक्ट है, अगर आपके पास लेस देन 100 क्लाइंट्स है ना, तो आई थिंक आपको फर्म रजिस्टर या एज अ टैक्स रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज अ बिट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी थिंग। तो एचएमआरसी के पंगों से बंदा जितना दूर ही रहे उतनी बेहतर होता है। हाँ, वंस आपको लगता है आई एम ग्रोइंग, वेल एंड गुड, गो फॉर इट। आप खुद को एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर करें। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, पिछले 8 सालों से यूके का काम कर रहा हूँ ना, मैं टैक्स प्रैक्टिशनर कुछ भी नहीं हूँ। अब जिस तरह पहले भाई का हमारा क्वेश्चन था, मैं यहाँ पाकिस्तान से बैठ के जब सारा कुछ कर सकता, तो मैं क्यों फजूल में एचएमआरसी का दर्द सर अपने सर में। बिल्कुल सही बात होगी। तो मैं दरअसल इसलिए पूछना चाह रहा हूँ बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड है वो ACCA से नहीं है, मेरा जी बैकग्राउंड है लॉ की साइड से। जी। तो एंड ऑब्वियसली जी, उसके लिए अब मैं आपको फिर एग्जैक्ट वो लिंक भेज दूंगा कि एचएमआरसी की एग्जैक्ट गाइडलाइन क्या है कि अगर आप यूके में एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर आपने रजिस्टर होना है। लेकिन इसमें जितना मुझे अभी टॉप ऑफ दैट याद है, जो चीजें मैंने आपको बताई, ये कंपलसरी होती है बीच में। थैंक यू, बेहतरीन हो गया, जजाकल्ला। थैंक यू सो मच जी। ओके, आगे अब्बास साहब आप अवेलेबल हैं? अब्बास साहब, अब्बास साहब। ओके, मिस बुशरा, मिस बुशरा आप क्वेश्चन करें।
मिस बुशरा, आपको आवाज आ रही है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। जी हाँ जी, मैंने एक तो है कि मैंने लेट ज्वाइन किया, मुझे मतलब अदरवाइज तो आप लोग बार बार कॉल करके उसको फॉलो अप भी करते हैं, सब कुछ भी है, तो एक कॉल ही कर देते हैं कि आज क्लास शुरू होनी है। मेरे माइंड से निकल गया था, पहले जाहिर है इन्होंने मुझे बताया था, और मेरा ख्याल है मैंने ना पिछले महीने की कुछ अर्ली डेट्स में ही रजिस्ट्रेशन करवाई थी, तो आई फॉरगॉट एवरीथिंग ना। और क्योंकि मुझे मैंने 9:40 मतलब मैं इस वक्त यूके में हूँ, ठीक है, और ओके, टाइम डिफरेंट था, तो मैं अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया है, तो आई नीड रिकॉर्डिंग, वो आपने आपको क्लियर इसकी कर दिया है तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एनी मिल हाउ जाएगी। आज के कोर्स के अंदर मिस बुशरा हमने कोई कवर नहीं किया, जस्ट कोर्स आउटलाइन डिस्कस की है, तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको ठीक है, मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, और दूसरा ना जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मेरी है यहाँ पे एक और भी एसीएमए है, मैं एफसीएमए हूँ, और मैं एक्चुअली पाकिस्तान से ही हूँ, और मैं अभी 6 महीनों के लिए इधर आई हुई हूँ, मेरे हस्बैंड इधर होते हैं। तो हमने ब्रश अप करना है, मतलब देखिए बेसिक नॉलेज तो हमें सारी है, टैक्सेस की सब कुछ है, तो इसके हिसाब से हमने अपने आप को ग्रूम करना है कि टैक्सेशन के वो सारा, वो जो मुझे आपकी आउटलाइन है ना, अगर ये हमें आप अच्छी तरह से समझा देना, मेरा ख्याल है ये सफिशेंट है कि आप इंडिपेंडेंटली ये सारा कुछ कर सकते हैं। दूसरा, ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो अगर अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू करना चाह रहे हो एज ए कंसल्टेंट और समथिंग, तो ये हमारी अगर यहाँ पे बैठ के कर रही हूँ, तो फिर भी मुझे कोई जरूरत ही नहीं है कि 100 से, लाइक जैसे आप कह रहे थे कि 60,000 90,000 के बाद टैक्सेबल होता है, फिर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है, तो हमें अच्छा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत ही नहीं है एज ए कंसल्टेंट और समथिंग। यहाँ बैठ के भी कर रहे हैं तो भी नहीं जरूरत है, या सिर्फ वहाँ पाकिस्तान में बैठ के जैसे आप भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और आप कोई रजिस्टर नहीं करवाया, तो ये जरा थोड़ा सा ये क्लियर कर दें। दूसरा, वाकई हम इस काबिल हो जाएंगे जी आपकी जी सारी कि मैं रजिस्टर भी करवा सकूं, मैं लोग भी हायर कर सकूं, जाहिर है बाकी क्लाइंटेज हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही वही है, तो कि उसके बाद हम रन कर सकें, या हम किसी को एडवाइस कर सकें कि ये रजिस्ट्रेशन करानी है, मुझे बताओ, मैं रजिस्ट्रेशन करवा सकती हूँ, मैं टैक्स करवा सकती हूँ, मैं तुम्हारा ये करवा देती हूँ काम। तो ये सारे हम इस काबिल हो जाएंगे ये कोर्स करने के बाद, और ये कोर्स डेली है, टाइमिंग है, ये सारा कुछ मैं वैसे आप कोऑर्डिनेटर से भी बात कर लूंगी इसके बाद। तो ये सारा कुछ हम बिल्कुल ब्लैंक है, मैं तो ऐसे ही आई हूँ, मुझे अब एकदम से मैंने बाई चांस ही देख लिया कि जी अभी क्लास चल रही है और अभी ज्वाइन कर लें, तो मैंने ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लेट ज्वाइन किया था। मिस बस बुशरा, मेरी यही आपके कंसर्न। क्वेश्चंस में काफी सारा अबहम है। आपने 5-6 सिनेरियोज एक साथ रख दिए हैं। सबसे हाँ पहले मैं आपको जरा क्लासेस के हवाले से क्लैरिटी दे देता हूँ कि आपके सेशंस जो हैं वो मंडे और ट्यूसडे के होंगे एज पर पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। रात को 9 बजे से लेके आपका 10:30 बजे तक सेशन होगा, और लाइकली 9:15 बजे से लेके आप कह लें कि 11:45 तक होगा, ठीक है। ठीक है। सेकेंडली, जहाँ तक आपने बात की कोर्स कवरेज की, तो आउटलाइन हमने, चूंकि आपने लेट किया है, ज्वाइन लेट किया है, तो आउटलाइन को हमने कंप्रीहेंसिवली डिस्कस किया है कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे और उसके बाद आप कितने इक्विप्ड हो जाएंगे। लेकिन उसके आगे एक क्वेश्चन मार्क लगता है, और मैं हमेशा वो लगा देता हूँ। उसकी वजह यह है कि इट ऑल डिपेंड्स आप कितनी पैशन और डेडिकेशन के साथ क्लासेस लेते हैं। क्योंकि ये मेरा भी प्रायर एक्सपीरियंस है दरमियान में। मैं ये नहीं कहता कि फॉर एग्जांपल आपका पैशन खत्म हो जाता है, थ्रस्ट खत्म हो जाता है, उसमें आप लोग बीइंग अ प्रोफेशनल, आप लोगों की कुछ कमिटमेंट्स आड़े आ जाती हैं, जिसकी वजह से अगर आपकी एक वीक की क्लासेस स्किप हुई, आपने कहा ओके मैं इसको रिकॉर्डिंग में गो थ्रू कर लेंगे, लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं मैनेज कर पाए। अब अगले वीक अगर आपके पास टाइम है भी और आप क्लास लेने जाते हैं, तो आप उन क्लासेस को जो है वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टैक्स का सब्जेक्ट जो है वो आपस में डॉटेड होता है, इंटरलिंक जो है वो होता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट दूसरे के साथ रेलिवेंस होती है उसकी। तो जो आपने स्किप कर दिया ना, उसकी वजह से आप अगले 2 लेक्चर भी जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, और इन द मीन टाइम ये चीजें पाइल अप होती जाएंगी। तो बस आपने कोशिश ये करनी है, आप कंटिन्यूटी के साथ लेक्चर्स अटेंड करें। आपके लेक्चर्स आपने लाइव इंटरेक्टिव लिए हैं, 5 दिन का गैप है, उसके बाद आप उसकी रिकॉर्डिंग उन 5 दिनों के अंदर जरूर गो थ्रू करें। उस जब आप रिकॉर्डिंग को गो थ्रू करेंगे, तो देर इज पॉसिबिलिटी कि कुछ ऐसी प्रपोजिशंस हों, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हों जिसके ऊपर अभी आपकी क्लैरिटी नहीं बनी है, ठीक है। आप नेक्स्ट लाइव क्लास में वो ट्रेनर के साथ डिस्कस करें, तो आपकी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप हो जाएगी। और
इसमें इंडिविजुअल का ऑलरेडी टैक्स हम कम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं और कॉर्पोरेट का भी हम करते हैं, तो आप ना सिर्फ इंडिविजुअल क्लाइंट बल्कि कॉर्पोरेट क्लाइंट को भी सर्विसेज ऑफर कर सकती हैं। अच्छा आमिर भाई, इनका इनका जो क्वेश्चन कैटर करना चाहूंगा। इन्होंने दो चीजों को मिक्स किया कि मैंने एक्चुअली, जो प्रीवियस हमारे भाई थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि हमने प्रैक्टिस रजिस्टर करनी हो ना, तो ऑब्वियसली उसका अपना एक तरीकेकार जो मैंने उनको एक्सप्लेन किया वो मैं आप लोग के साथ खैर शेयर भी कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। जो आपने 90,000 वाली बात बताई वो एक्चुअली वो दैट इज स्पेसिफिकली फॉर अ बिजनेस और अ कंपनी जो कि काम कर रही है और उसकी एनुअल सेल्स 90,000 एक्सीड हो जाती है, देन आपको वैट के लिए रजिस्टर होना पड़ता है। वो मैं एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात बता रहा था, वो एक सेपरेट चीज है। इसका आपकी टैक्स फर्म या टैक्स प्रैक्टिशनर रजिस्टर होने से कोई ताल्लुक नहीं होता है। और ऑब्वियसली हम हमारा मेन पर्पस ही इस कोर्स का ये है। नॉलेज तो आप गूगल से हर जगह से ले सकती हैं, बुक्स वगैरह पढ़ के भी टैक्स की नॉलेज ले सकती हैं। मेन मकसद हमारा है ही यहाँ पे ये कि नॉलेज तो है ही है, हमने साथ साथ उसको प्रैक्टिकली करना है कि एक टैक्स रिटर्न, एक क्लाइंट अगर आपके पास आ रहा है उससे आपने ये चीज इंक्वायर करनी है कि अगर एक बंदा टैक्स रिटर्न, पर्सनल टैक्स रिटर्न के लिए आए तो आपने उससे क्वेश्चंस करने कि भाई आपके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या क्या है। अगर वो आपको कहते हैं मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम है, सोल ट्रेड इनकम है, देन आपको उससे रिक्वायर्ड क्या क्या चीजें हैं टू कंप्लीट हिज टैक्स रिटर्न। ठीक है, उसका गेटवे अकाउंट आपको चाहिए, उसका आईडी पासवर्ड चाहिए, उसके बैंक स्टेटमेंट चाहिए, सेल्स परचेजेस चाहिए, उसकी P60 P45 P11Ds चाहिए आपको। ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद हम एक टैक्स रिटर्न में इम्प्लीमेंट करेंगे, टैक्स रिटर्न में उसको हम डालेंगे, देन उसके ऊपर हमारी टैक्स रिटर्न बनेगी और उसको हम फिर हम आगे सबमिट करनी है। सेम गोज फॉर द कंपनीज। अगर एक कोई कंपनी आती है, एक बंदा आता है कि यार मेरी कंपनी है, उसके अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, देन उससे आपके क्या क्या क्वेश्चन होने चाहिए, आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है उस बंदे से या उस कंपनी से कि आप उसके कंपनी अकाउंट्स प्रिपेयर करके सबमिट भी कर सकें, एंड देन उस अकाउंट्स की बेसिस पे उसकी कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करके वो भी सबमिट कर सकें। ऑब्वियसली ये सारी चीजें हमने कवर करनी है इसको। ठीक है मैम। जी ठीक मिस ठीक बुशरा, ठीक। जी जी। थैंक और यू। दूसरा ना हम मुझे जो ग्रुप लगा था, आई डोंट नो ऐसे ही कंटिन्यू करेगा, ये कुछ इंटरएक्टिव होना चाहिए, जैसे मेरे जैसे हमारे सारे हैं, सबके डिफरेंट एक्सपोजर हैं, तो वो ग्रुप में हम आपस में बात भी कर ये सके, मैसेज भी कर आपकी दो सके। क्लासेस के बाद एक्टिव हो जाएगा, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ। अभी वो हमने एडमिन ओनली किया हुआ है, अभी चूंकि ठीक आपको है। और भी पार्टिसिपेंट्स और भी बैचमेट्स ने ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये दो ठीक क्लासेस है। के बाद आप लोगों का ग्रुप वो आपका ही होता है मैडम। उसके अंदर आप लोगों ने अपने बैचमेट्स जो हैं उन्होंने क्यूरीज, बस हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि उसको आप, चूंकि वो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो उसके ऊपर आप क्यूरीज ड्रॉप करें, या जो भी आपके सवालात हैं, कोई सिनेरियो है, कोई नई प्रेपोजिशन है, वो डिस्कस करें, इंस्टेड ऑफ दैट कि उसके ऊपर कुछ आप इररेलेवेंट पोस्टिंग हो रही होती है सम टाइम। मैं ये आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा आपने भी सही है। ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। सोशल ग्रुप्स के अंदर भी ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा होता है, या जो पर्पस बेस्ड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। और मुझे तो वो हमारे बड़ी वो ग्रुप आपके एक्सपेक्टेशन है एक्टिव होने इस वाले, इस सारे के सारे सिनेरियो से, कि एक प्रोफेशनली बंदा, जब हम एनरोल हुए हैं तो हम भी कमिटेड हैं और अब भी माशाल्लाह से प्रोफेशनल हैं, तो हम कुछ लर्न करके ही निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। बस आप लोग, मैंने जैसे रिक्वेस्ट किया ना, बस उसको अपने कोशिश करना है। इट्स अबाउट मैटर ऑफ 3 मंथ्स टू बी ऑनेस्टली, ठीक है। ओके। अब ये नहीं हो ओके। सकता मैं आपको कहूँ कि 3 मंथ्स में जो है वो आप टैक्स प्रो बन जाएंगे, नॉट हाँ टेक्निकली जी। पॉसिबल। टैक्स अगर इतना आसान होता तो हर बंदा कर लेता, ठीक है। लेकिन ठीक है। आपका लर्निंग कर्व बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है, और बियॉन्ड योर ठीक है। एक्सपेक्टेशन चला जाएगा, ठीक है। बाकी तो ठीक जैसे है। जैसे आप प्रैक्टिकली क्लाइंट को सर्व करते जाते हैं, उसमें आपके सामने डिफरेंट प्रपोजिशंस आती हैं और आप सीखते जाते हैं। और उस ठीक है। सूरत में भी हमारी असिस्टेंस आपके लिए होती है, इन केस कोई ऐसा सिनेरियो आ गया जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप स्टक हो गए हैं, ठीक है, आप हमें अप्रोच करें। मरवत साहब भी आपकी सपोर्ट के लिए ग्रुप में एक्टिव होती हैं, आप लोगों की क्यूरीज को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इन केस इफ देयर इज काइंड ऑफ पर्सनलाइज नेचर की कोई क्यूरी है, तो आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लें उनकी अवेलेबिलिटी के, मुझे सर आपसे कुछ केस डिस्कस करना है। वो आपको अपनी अवेलेबिलिटी बताएंगे, आप उस टाइम उनको अप्रोच करके डिस्कस कर सकती हैं। दैट इज सॉर्ट ऑफ आफ्टर सपोर्ट जो हम ऑफर करते हैं। ये हमारी आपसे कमिटमेंट है, जो कि हम मतलब ट्रेनर से हमारी रिक्वेस्ट होती है, या आप कह लें बाइंडिंग होते हैं उनके लिए, कि वो आप लोगों को एंटरटेन करें। ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी, दैट्स ऑल फॉर मी। अब बाकी कैरी ऑन कर लें, बाकी उनसे क्वेश्चन है। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, मैडम का भी सवाल हो गया है। वर्क के नाम से किसने ज्वाइन किया हुआ है जी, आप सवाल करें। अंजुम इरशाद साहब, बस आपका सवाल लेते हैं, 1 मिनट दीजिएगा। जी जी, मेरा नाम काफी पहले आया था, उसके बाद फिर गायब हो गया। मैंने कहा शायद मैं गायब हो गया, आपका सवाल हुआ नहीं था? नहीं नहीं।
मेरा सवाल चलिए नहीं हुआ बस था। 1 मिनट मुझे दे दीजिए, अब मैंने उनको जरूर कॉल जरूर। किया तो इसके नेक्स्ट टर्न आपकी है जी। वर्क के नाम से कौन ज्वाइन है हमारे साथ? आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है सर? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप कोई गैजेट यूज करें, अपना माइक क्रीप करें, या गैजेट उतार के करें। सर अब आवाज आ रही है? जी कुछ बेहतर हुई है, आप अपना सवाल करें। सर मेरा ये है कि मैंने अभी ना सीए क्वालिफाई किया है। माशाल्लाह। तो जी, अभी सी अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट में ना मेरा सीए आपको फाइनल बहुत है बहुत जी। मुबारक हो। वन ऑफ द खैर, प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन ऑफ पाकिस्तान, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी सर खैर मुबारक। और मैंने ना अभी पीडब्ल्यूसी में आर्टिकल्स चल रहे हैं। तो हम्म। मैंने पहले टैक्स में आर्टिकल्स थे, अब मेरे ना ऑडिट में है। लेकिन टैक्स में ना मुझे बहुत सारे कुछ क्यूरीज हैं। जैसे कि मेरे हम्म। पास ना यूके टैक्सेशन के कुछ क्लाइंट्स हैं अभी। तो हम्म। उसमें मेरे कैपिटल गेन टैक्स नहीं बिल्कुल भी क्लियर है। कुछ चीज़ों में हम्म। जो मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने हम्म। यही पूछना था कि क्या वो पर्टिकुलरली वो चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं बाद में, मतलब कि इस कोर्स के बाद अगर मैं पर्टिकुलर चीज़ों को मैं देखूं तो। अच्छा मरवत मैम, साहब। मैम जहाँ तक आप बात करी, ऑब्वियसली जितने भी, अब देखिए जिस तरह पहले भी आमिर भाई ने बात की, अब जाहिर बात, अब 100% टैक्स हम सीखने सर है। बट जो मेरी अप्रोच होती है वो ये होती है कि अब चूंकि मेरे भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, 8 साढ़े 8 साल होने वाले हैं। जो 90 to 95% मुझे क्लाइंट देखने को मिले हैं इन 8 साढ़े 8 सालों में, मैं वो केसेस आपको दिखाता हूँ कि भाई मुझे मेजोरिटी 90 95% क्या चीजें रेगुलर देखने को मिलती हैं। तो हम उन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, बजाय इसके कि हम वन ऑफ कोई चीज हम उसको लेके बैठ जाए। ठीक है, अब जिस तरह आपने बात की कैपिटल लॉसेस, दैट इज द मोस्ट कॉमन थिंग दैट वी केटर इन आवर क्लाइंट्स, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कंपनीज हो। इसके अलावा कोई भी चीज जो आपको हो, देखिए जरूरी नहीं है कि जो चीज मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वही हो। आपके पास कोई क्लाइंट आता है या कोई चीज जो आपने देखी सुनी हो और आप चाहते हैं यार उसके बारे में डिस्कशन हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क, आप बिल्कुल पूछ सकती हैं कि लेट्स से कोई एक चीज जो हमने यहाँ डिस्कस नहीं की, आप कह सकते हैं सर थोड़ा सा इसके बारे में भी हो जाए कि ये क्या चीज है, कैसे हो सकता है ना। बिल्कुल हम उसको कैटर करेंगे। इट्स नॉट अबाउट कि जो हमने यहाँ दिखाया आपको उस तरफ यही होगा। ये आप मुझे बताएं कि इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करके, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे जी। तो सर तो इसमें नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगी क्लाइंट्स में जब हम डील कर रहे हैं, तो क्लाइंट के लिए कुछ सपोर्ट मिल सकती है हमें? मतलब कितनी देर की आप सपोर्ट देंगे, या कोई एक पर्सनल आपको मतलब दे कि कोई देंगे, ट्रेनर? जब तक है टाइम जिंदगी, बॉन्ड नहीं होती जब तक जी। जिंदगी है हमारी। हम आपकी हेल्प आउट हाँ कर देंगे। एग्जैक्टली, हमारी सपोर्ट सिस्टम जो है ना, वो आपके लिए टाइम बॉन्ड नहीं है कि आपका कोर्स 3 महीने में खत्म हो जाएगा, अगले 6 महीने तक आप अपने सवालात कर सकती हैं। उसके बाद फिर जो है आपको या तो दोबारा इनरोल होना पड़ेगा या कुछ और मैकेनिज्म बनाने का, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप जी। जब एक दफा इनरोल हो चुके हैं इस कोर्स के लिए पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल यूके के टैक्स जी। के लिए, तो आप यूके का कोर्स आपका कंप्लीट हो गया, कोर्स कंप्लीशन के 1 महीने बाद तक आपके पास एक्सेस होती है, उसके बाद वो पोर्टल एक्सपायर भी हो जाता है। लेकिन अगर क्योंकि आप एक साल जी। बाद भी रिवाइज करना चाहती हैं, व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक मिनिमम सी कॉस्ट पे करनी होती है विच इज 1000 रुपीज पर मंथ। उसमें आप जी। पे करके उस टाइम जो भी लेटेस्ट बैच चल रहा है मरवत साहब का, जो कंप्लीट हुआ है, एक्टिव हम लाइव नहीं ऑफर करते, लेकिन जो रीसेंट कंप्लीटेड बैच है, आप उसकी एक्सेस ले लें और आप अपने कॉन्सेप्ट जो है उसको रिवाइज कर लें, और उसमें जी। सपोर्ट सिस्टम फिर उसी तरह से ही रहता है हमारा। जी असल में अमर भाई, सर। मैम एक ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखिए जी। आप लाइफ में कोई क्लाइंट आ जाता है, आज नहीं महीने बाद, साल बाद, तो आप, हम्म। मेरा नंबर आप लोग के पास होगा ग्रुप में, आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। ये अभी भी मेरे पास 2 3 मैसेजेस पड़े जिसमें एक स्टूडेंट है बैच 2 का है, जो कि तकरीबन आज से 2 साल पुराना है। अगर मैं उसको हम्म। जवाब दे सकता हूं, तो आपको भी मैं दे दूंगा मैम। क्योंकि सर ठीक है। मैंने ना पहले एक हम्म। जैसे कि आपको पता काफी लोग अब वो करवा रहे हैं, तो उनका ना हम्म। कोर्स ज्वाइन किया था। लेकिन हम्म। उन्होंने बाद में कोई ऐसा जैसा रिस्पॉन्स नहीं किया। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, इस हवाले से आप तसल्ली रखें, आपका एक्सपीरियंस अच्छा जाएगा, ये महज बातों की हद तक नहीं है। जी। जैसे अभी मरवत साहब बता रहे थे, हमारे पास जो शुरू में हमने जब ये कोर्स फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था, ठीक है, बाकी इंटरनेशनल कोर्सेज जो हमने किए, ठीक है, तो उनके स्टूडेंट से हमारी अभी भी बात होती है। जी ठीक है, वो क्योंकि कोई मेरा सर प्रेपोजिशन डिस्कस कर रहे होते हैं या अपना प्रैक्टिकल एक्सपोजर डिस्कस कर रहे होते क्योंकि सर मेरा सीए में गोल्ड मेडल था। तो हैं। मुझे काफी हद तक मुझे है इसका आइडिया है, लेकिन ना कुछ चीजों में मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। तो उस बस चीजों अब में मुझे आपके कोऑर्डिनेटर का पता करना है, आपके कोऑर्डिनेटर कौन है, फिर आपकी तरफ ट्रीट बनती है। आप इतनी अच्छी अच्छी चीजें बता रही हैं मैडम। जी इंशाल्लाह लाजमी। थैंक मुझे यू।
जी ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। ओके जी, अंजुम इरशाद साहब, थोड़ी सी बात लंबी होगी, आप सवाल करें भाई। जी अंजुम, मैं भी तकरीबन यूके से ही हूँ। देखो उसका स्टोरीज पढ़ने सुनने का आपका क्रेज। प्लीज कंटिन्यू अंजुम साहब, ये मदीहा का माइक कौन था? अच्छा ठीक है, मैं भी तकरीबन यूके से ही हूँ मर्रा साहब। और तकरीबन का मतलब ये है कि मैं मेनलैंड यूके में नहीं हूँ। इनका एक आइलैंड है जिसको आइल ऑफ मैन बोलते हैं। मैं वहां से हूँ। राइट जी, ये आइलैंड है आयरलैंड और यूके के सेंटर में है, बिल्कुल वेल्स सेंटर में, में है। वेल्स में थे, स्कॉटलैंड में थे। नहीं नहीं, ये स्कॉटलैंड वेल से अलहदा से ये एक आइलैंड है, आइलैंड। राइट जी। तो मैं वर्चुअली यूके से हूँ, मैं हूँ इस्लामाबाद से। अच्छा ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली मैं आया हूँ, यहाँ पे मैंने एक कंपनी एलटीडी कंपनी फॉर्म की और मैं ई कॉमर्स और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मैं करना चाह रहा हूँ बिजनेस। राइट जी। जी। तो ये एक राउट था यहाँ का, तो फिर मैं इधर ही आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आके मुझे ये पता लगा है कि ये जो है ये बेसिकली दिस कम्स अंडर यूके, बट इनके जो टैक्सेशन और वो जो दूसरी चीजें हैं ना वो इनके अपने भी हैं। ठीक है, प्रोसेसेस वगैरह। अच्छा, बट ये कोई 70 80 90% तो यूके बेस्ड ही है चीजें, बट इनका अपना टैक्स कलेक्शन है, इनका अपना, जैसे वहाँ पे कंपनीज हाउस है, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइज है। राइट जी। तो माय क्वेश्चन इज कि क्या जो आप इस टेरिटरी के बारे में भी कुछ आपको आइडिया है, और अगर मैं कोर्स कंटिन्यू करता हूँ तो क्या आप इसको भी कुछ कवर अप कर सकेंगे? इसके लिए आपको थोड़ा सा मेरे साथ पहले डिस्कस करना होगा कि ये है क्या चीज, क्योंकि राइट नाउ मेरे पास ऑथेंटिक आंसर इसका नहीं है कि ये जो आप डिपार्टमेंट ऑफ वट एवर जो भी बोले, तो ऐसा मेरे पास इसका राइट नाउ कोई आइडिया नहीं है। बट ऑब्वियसली जिस तरह आप कह रहे हैं कि 70 80% यूके टैक्सेशन ही अप्लाई होती है, तो मतलब मकसद यही हुआ कि आपके पास जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो यही होगा कि सबमिशंस आपने क्या करनी है, या कोई टैक्स रेट ऊपर नीचे हो सकता है आपका मैक्सिमम, मेजोरिटी बिल्कुल आपके ऐसे ही पास होगा। वही चीजें होंगी। तो वो देख लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे सिनेरियो। आप बताएं कि ये मसला है तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ओके। और सेकेंडली, इफ आई हैव अ कंपनी इन यूएसए, द अदर वन इन यूके, और थर्ड वन इन आइल ऑफ मैन, राइट? एक मैं ओके। सिनेरियो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्या मुझे इन सब के लिए सेपरेट सेपरेट कोर्स करने पड़ेंगे? फॉर एग्जांपल यूके का सेपरेट होगा और यूएसए का सेपरेट होगा, कि या वो सब एक ही कोर्स में आपने वो किया हुआ है? यूएसए का सेपरेट है ऑब्वियसली, और उसकी वजह यह है कि यूएसए का टैक्स सिस्टम भी ऑब्वियसली से सेपरेट है। ठीक है, कंपनीज का बेसिकली बेसिक टैक्स का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो बैकएंड पे शायद आप कह लें कि मोर देन 70% रिलेट कर रहा होता है। उसमें डिफरेंशियल जो आ रहा होता है वो आपका इन टर्म्स ऑफ कि आप किसको रिपोर्ट कर रहे हैं। लाइक यूएस के अंदर आईआरएस है उनका डिपार्टमेंट, यहाँ पे एचएमआरसी है। ठीक है, और रेट्स का डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, आपकी फाइलिंग जो एनुअल फाइलिंग्स होती हैं उसकी ड्यू डेट्स का फर्क आ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ आ सकती हैं। बाकी ऑब्वियसली वो हमने कोर्स वाइज उसको कैटर किया हुआ है, तो उसके लिए कंप्रीहेंसिव ऐसा रूट नहीं है कि हम कनाडा, यूके और यूएसए को एक में कवर कर दें। ओके, ऑलराइट। और ये बताएं कि ई कॉमर्स बिजनेस को हम कितना लेके चलते हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशंस? अब ई कॉमर्स पे देखिए, आपको ज्यादातर वैट की इम्प्लीकेशन देखने को मिल जाती है, और एयर एंड अकाउंट्स, कॉर्पोरेशन टैक्स यही होती है। बाकी तो ऐसा उनकी कोई इम्प्लीकेशन होती ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि अब एक रनिंग बिजनेस अगर है तो उसको वैट रजिस्टर होना पड़ता है। नॉर्मली अमेजोन वगैरह की जो आपके पास गाइडलाइन होती है, वैट रजिस्टर होते हो, आपने मंथली या क्वार्टरली वैट सबमिट करनी होती है। देन आफ्टर कंप्लीटिंग योर एनुअल जो अकाउंटिंग पीरियड है 12 महीने, देन आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करके अकाउंट सबमिट करने होते हैं टू कंपनीज हाउस एंड कॉर्पोरेशन टैक्स टू द एचएमआरसी। तो ओके, ऑलराइट ऑब्वियसली ये ऑलराइट। तो कवर करेंगे हम, चाहे वो वैट है। सिंपल है। अच्छा, और और थर्डली मुझे ये बता दीजिए कि मैं भी सिंस यहाँ पे आया था, तो मैंने यूके का स्क्रोलिंग में शायद ही आया था, तो मैंने रजिस्टर कर दिया था। तो मुझे अभी कुछ वेयर अबाउट्स नहीं पता। मुझे तो आज टेक्स्ट मुझे मैसेज नजर आया, तो मैंने ज्वाइन किया और मैं मतलब इसमें इन हो गया इस सेशन में। तो मुझे कोऑर्डिनेटर्स का भी नहीं पता,
मुझे इंस्टीट्यूट का भी नहीं पता, तो ये कुछ थोड़ा सा मुझे वो दे देंगे ताकि मैं फिर थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर सकूं लोगों से। अगर भाई आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर दें, ये मैंने प्रोसीजर कर दिया है, आप कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा सारा प्रोसीजर, ठीक है। जी, मैंने थैंक यू वेरी जूम के मच। चैट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप किया। थैंक यू, थैंक यू थैंक अंजन यू, साहब। थैंक यू। ओके जी, आगे हैं हमारे पास जे के। अब भाई अपना नाम लिख के आया करें, अब मुझे पता नहीं है पीछे से भाई की जगह पे कोई हमारी बहन बोल पड़े। जे के। हेलो। आवाज आ रही है? जी आ रही जी। है। जी भाई है, फिक्र ना करें, बहन ओके। ने आपको थोड़ी कॉल करनी। अच्छा सर, मुझे तो कुछ क्वेश्चंस ये हैं कि ये जो वेट के टाइप्स है, वेट तो यहाँ पे कंपलसरी भी होता है, जैसे आपने कहा 90,000 या 85,000 अबव तो कंपलसरी हो जाएगा। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन भी होती है, और कुछ इदारे अगर टर्नओवर 90 से ज्यादा भी हो, मतलब फॉर्मेलिटीज मिलियन हो तक, जाती है। वो वहां पे डिस्कस होंगे, फिर एग्जाम्प्टेड होंगे। देखिए, कुछ आपके पास आ जाते हैं, जिस तरह नर्सिंग स्कूल्स हो जाते हैं, हॉस्पिटल्स हो जाते हैं, कुछ फार्मेसीज वगैरह। फार्मेसीज तो खैर वेट रजिस्टर्ड होती है, बट वो एग्जाम रेटेड होती हैं। तो नर्स स्कूल्स हो गए, ये पब्लिक सेक्टर टाइप की सभी जो चीजें होती हैं ना, वो आपके लिए एग्जाम, बट नॉर्मल जो बिजनेस आप एक इंडिविजुअल कर सकते हैं, कंपनी बना सकता है, वो ज्यादातर स्टैंडर्ड रेटेड ही होते हैं। अब जैसे लेट्स से आपने कोई मीट शॉप ओपन किया, वो वेट रजिस्टर्ड होती है, बट वो आपकी सेल्स जो होती है ना, वो जीरो रेटेड होती है। असल में आपका मैं, जी जी। जी। तो डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस कि आपका कौन सा बिजनेस है, उस पे वैट की क्या इम्प्लीकेशन आती है, तो वो जाहिर बात है बिजनेस टू बिजनेस वेरी करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप स्टैंडर्ड रेटेड वीएटी पे ही होते हैं। उसके बाद आप अपनी डिजायर्ड कोई स्कीम अगर लेना चाहते हैं, तो देन आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हो। ठीक ठीक। और यहाँ पे टैक्स स्लैब्स भी है। सेल्फ असेसमेंट के बारे में कुछ डिस्कस होगा ना? सर, आपने क्लास लगते लेट ज्वाइन की है? जी बिल्कुल, मैंने लेट ज्वाइन की थी। मैं डिटेल में होगा ड्राइविंग स्टार्ट पे था। हमारा। जी। वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम पर्सनल टैक्सेशन, बहुत डिटेल में। हम्म, अभी भी आपको स्क्रीन पे कंटेंट्स नजर आ रहे होंगे पर्सनल जी जी टैक्सेशन में, हम क्या क्या चीजें देखेंगे। तो हम एक फुल फ्लैश पहले अंडरस्टैंडिंग लेंगे, देन उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखेंगे, एंड उसके हम हाँ। एक प्रॉपर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर हम करेंगे। जी, क्योंकि मेरी सैलरी पे टैक्स लग रहा है, डिडक्शन हो रही है, बट दे स्टिल वांट मी टू सबमिट द सेल्फ असेसमेंट। और एक भाई ने कहा था कि क्या इसका स्कोप है। क्लाइंट्स तो आजकल यूके में जितने भी ये उबर ईट, ये डिलीवरो बहुत सब ज्यादा, कुछ है, तो बहुत ज्यादा उनका अभी कंपलसरी कर दिया उन्होंने सेल्फ असेसमेंट। तो डेफिनेटली आपको क्लाइंट पोटेंशियली बहुत सारे मिलेंगे इस साल। ऐसा ही बहुत है। स्पेशली ये उबर ईट्स और डिलीवरू के स्टिचिंग कस्टोडिया हो गया, टैक्सी ड्राइवर्स दुनिया जान के आपको मिल जाएंगे सर। बहुत सारे सर, ये उबर तो बहुत सारे थे, क्योंकि यहाँ पे जो बेनिफिट्स पे रहते थे तो उनके अकाउंट से और वो पैसों पे दे के यूज करते थे, तो कोई उसको सबमिशन नहीं थी। लेकिन अभी एचएमआरसी ने कंपलसरी कर दिया सब पे, तो वो अब सेल्फ असेसमेंट सबमिट करेंगे। वैसे भी सर, भाई, ये तो प्री रेक्विजिट है ना, अगर आप लाइक सर्विस प्रोवाइडर बनना भी चाहते हैं, मैं कहता हूँ आपको कल ही 2-4 क्लाइंट पिच कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक कि आप उनको एंगेज करेंगे, आपको आता नहीं है तो आप उनको एंगेज कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक आपका यू। कोई और क्वेश्चन है सर? नो थैंक यू। अपना नाम भी बता दीजिएगा सर, अगर। जमरोद खान। ओके, जमरोद खान। थैंक यू, जी। JNK, ठीक है। ओके जी, आईफोन से कौन है हमारे साथ? आईफोन वाले भाई, अमीर लोग। आईफोन से कौन है? आईफोन वाले भाई कौन है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, मुझे नहीं मालूम आईफोन के नाम से है ये किससे है, मैंने तो फर्स्ट टाइम यूज किया अच्छा। है। एनीवे, अच्छा। मेरे काफी क्वेश्चंस के आंसर ना क्लियर हो चुके हैं ऑलरेडी। ओके। जी। तो बस यही पूछना था कि मेरी खुद भी मैंने कंपनी रजिस्टर्ड की हुई हैं, तो हम्म। उसमें मैंने कोई कंपनी को अभी रन नहीं किया प्रॉपर, मगर उसमें बैंक अकाउंट जो मैंने उससे रेलिवेंट खोला है, उसमें मैंने कुछ हम्म। ट्रांजैक्शन किए हैं। तो क्या मुझे भी हम्म। फुल फ्लैज इसका इनकम टैक्स पे रिटर्न करना पड़ेगा, या ये इसको किस तरह से होगा? आप कंपनी की बात कर रहे हैं? जी जी, कंपनी हाँ जी ओपन की हुई है, उसमें मैंने अपने ही बैंक से पांच हम्म। छह ट्रांजेक्शन की हुई है, पैसे भेजे हुए हैं फिर वापस किए हुए हैं। तो देखिए, इस आप इसके लिए आप सबसे पहले ये करें, आप जाएंगे, मैं बल्कि आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप गूगल पे जाएं, आप लिखिए बीटा कंपनीज हाउस, ठीक है। जी जी बीटा कंपनीज हाउस पे आप जाएं, आप इधर अपनी कंपनी सर्च करें।
ठीक है लेट्स से आप करें अकाउंटेंट्स, लेट्स से जो भी आपकी कंपनी का नेम है, ठीक है। जी। आपके पास यहाँ आ रहा होगा कि आपके नेक्स्ट अकाउंट कब बने, बल्कि सॉरी मैंने तो कोई डिसॉल्व कंपनी ओपन कर दी है। गिव मी अ सेकंड यार, ये सारी डिसॉल्व यार। ये आप कंपनीज हाउस की वेबसाइट पे हैं? सॉरी। जी, ये मैं कंपनीज वेबसाइट पे हूँ। मुझे तो कोई कंपनी है लाइफ टाइम शटर्स आता है यार, कोई कंपनी नहीं आ रही। गिव मी अ सेकंड। लाइफ आप इस फुल आप अपनी कंपनी सर्च करें और आपको यहाँ नजर आ जाएगा कि आपके कंपनी के अकाउंट्स कब बनने हैं और वो ड्यू कब है। अब जब आपने एक बार कंपनी रजिस्टर करा लिया तो ऑब्वियसली बेशक वो नील कंपनी ही सही, आपने उसके अकाउंट सबमिट करने होते हैं और कॉर्पोरेशन टैक्स सबमिट करनी होती है। बट अगर आपकी कोई ट्रेड नहीं हुआ ड्यूरिंग द ईयर, देन आपको नील अकाउंट सबमिट करने पड़ते हैं, जिसको हम डोरमेंट अकाउंट्स बोलते हैं। तो ये जो है मैंने अपनी ट्रांजैक्शन की हुई है, ये आपकी ये ट्रेड काउंट होंगी नहीं होंगी? अब आई डोंट नो ये आपकी पर्सनल है, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। पर्सनल से बिजनेस में ट्रांसफर किया हुआ है तो क्योंकि करा ले, बिजनेस शो करा ले तो वो आपके इंटर डायरेक्टर के क्या कहते हैं, डायरेक्टर की तरफ से लोन कंसिडर कर लेंगे। कोई टैक्स इम्पैक्ट आएगा नहीं उसका तो। बट फाइल तो आपको कराने पड़ेंगे अकाउंट्स, चाहे वो आप डोरमेंट करवाएं या प्रॉपर अकाउंट्स करवाएं। सही हो गया। ठीक है। चलें, ये कोर्स करके थैंक फिर मैं खुद कर लूंगा अपना अकाउंट्स। अगर आप हमारे साथ रहे प्रॉपर तो जरूर, अगर आपने टाइम दिया जरूर, तो जरूर कर पाएंगे आप। बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। थैंक थैंक यू। यू, थैंक थैंक यू यू। जी। जी अली शेर साहब, आपका क्या सवाल है? अली शेर साहब, अस्सलाम लेट्स सर। रैप अप द सेशन। जी वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन रह गया था मेरा सर, ये जी जैसे पाकिस्तान में फिजिकल ईयर 1 जुलाई से शुरू होता है, तो यूके का फिजिकल ईयर कहाँ से कहाँ तक होता है? 6 जुलाई 6 जुलाई कह रहा हूँ, 6 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ है और 5 अप्रैल 2026 पे एंड होगा। जबकि अभी ये ईयर एंड कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिलहाल जो टैक्स ईयर चल रहा है वो चल रहा है 6 अप्रैल 2024 से लेके 5 अप्रैल 2025। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरा ये कि मैंने ना कंपनी बनाई थी 2022 में ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसका जी वो बना के मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी, वो बाद में कोई स्टेटस चेक किया तो वो डिसॉल्व हो गई थी। तो इस पे जी। कोई जो मतलब कोई ऐसे तो नहीं लगता कि जैसे ये बंदा डिफॉल्टर है, भागा हुआ है? इस तरह तो नहीं वो रिकॉग्नाइज करते गवर्नमेंट? ऐसा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, बट टू सम एक्सटेंट आपके एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। बेहतर यही होता है कि आपकी कंफर्मेशन स्टेटमेंट ओवर ड्यू होती है, जिस तरह ये आपको नजर आ रही है, ये आपको सबमिट करनी होती है, आपको ईयर एंड अकाउंट सबमिट करने होते हैं। तो बेहतर है कि आप करवा लिया करें। बहरहाल ऐसा कोई इशू होता नहीं। और सर अगर परमानेंट उस कंपनी को खत्म ही करना हो हमने, तो वो वो तो स्टेटस खत्म शो? हो चुकी है ना, डिजॉल्व हो चुकी है ना। अच्छा, अब ठीक तो हो वो गया। डिजॉल्व हो चुकी है ना, अब तो फायदा नहीं है ना। ठीक हो गया। ठीक है। थैंक यू ओके सर। जी, थैंक यू चौधरी वलीद साहब। जी चौधरी साहब, भाई भाई माइक बंद करके फिर गला साफ करें। चौधरी वलीद साहब, चौधरी साहब आप मौजूद हैं क्लास में? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मेरा सलाम। क्वेश्चन है, जी जो आपने अभी बताया था वैट का, वैट कितनी सेल, वैट का तो सेल से ही होता है ना, और कितनी सेल से ये शुरू हो जाता है? एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा, आप बता रहे थे कि जो आपकी इनकम है 50,000 से लेस होगी तो 90% होगी। और सेल, अच्छा मैं पूछ रहा था, अगर सेल का इसमें जो सेल का होता है कि आपके बिजनेस कितनी सेल है, तो उस पे टैक्स उसके हिसाब से होगा या सिर्फ आपकी इनकम के हिसाब से होगा? अच्छा, आप दो डिफरेंट चीजें बता रहे हैं। अगर मैं वैट की बात करूं तो जो मैंने 90,000 का फिगर यूज किया था, ये था अगर आपकी बिजनेस की सेल 90,000 से एक्सीड हो जाती है, देन कंपलसरी हो जाता है आपको वैट रजिस्टर करवाना। ठीक है। जब आप एक बार वैट रजिस्टर हो जाते हो, उसके बाद जब आप सेल करते हो, देन आपको हर सेल इनवॉइस पे वैट चार्ज करना होता है। इट डजेंट मीन कि 90,000 एक्सीड हो गई तो आपने 90,000 पे वैट एक साथ पे करना है। नो, 90,000 एक्सीड करने के बाद आप कंपलसरी वैट रजिस्टर्ड होगे,
एंड देन आफ्टरवर्ड आप जो भी सेल करोगे उस पर आप अपने कस्टमर्स को वैट चार्ज करोगे, और अपने वैट रिटर्न जमा कराने होगी क्वार्टरली या मंथली जो भी आपका होगा, और अपने सप्लायर्स को जो आपने पेमेंट की होती है, बिल पेमेंट्स, उस पर जो आपने वैट पे किया होता है उस पर आप वैट क्लेम भी ले सकते हो। तो देन आप पे वैट की इम्प्लीकेशन आ जाती है, देन आपको क्वार्टरली या मंथली वैट जमा करानी पड़ेगी। और जहाँ तक आप वो 50,000 वगैरह की बात कर रहे, वो हम बात करते हैं कंपनीज की जब आप अकाउंट्स सबमिट करते हैं और आपके जो प्रॉफिट पे हमने टैक्सेस कैलकुलेट करने होते हैं, ये हम उसका जिक्र कर रहे थे। 50,000 से कम प्रॉफिट हो आपका तो 19% कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है, अबव 2,50,000 पे 25%, और प्रॉफिट बिटवीन 50 एंड 2,50,000 पे 25% टैक्स लगता है, बट आपको एक मार्जिनल रिलीफ मिलता है उसको। ये हमारी कन्वर्सेशन थी। ठीक है जी चौधरी साहब, और सवाल थैंक है? यू। नहीं, थैंक यू, हो गया, क्लियर थैंक हो यू गया। जी, थैंक यू सो मच। जी अंजम साहब का माइक अभी ऑन है। अंजम साहब कोई सवाल है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज हम सेशन को रैप अप करते हैं। आई गेस वी सर लाइक। थैंक यू वेरी मच, मेरे क्वेश्चन हो गए थे। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। और इंशाल्लाह हमारी क्लासेस का बकायदा आगाज जो है वो नेक्स्ट मंडे से होगा। ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। एक वीक में हमारी ओरिएंटेशन होती है, बहुत सारे लोगों ने हमारे डिफरेंट बैचेस अटेंड भी किए होंगे, ठीक है, और उससे अगले वीक से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो अगले मंडे से हमारी क्लासेस का बकायदा आगाज होगा। और टाइमिंग के हवाले से मरवे साहब, क्या 9:15 और 9? 9 PM to 10:30 इंशाल्लाह। 9:15, 9 to 10:30, ओके, ठीक है। 9 PM to 10:30 ये हमारी टाइमिंग्स होंगी, और ट्वाइस अ वीक ये क्लासेस हैं। और बाकी आप लोगों में से जिन लोगों ने मतलब अवेल्युएशन करनी थी या काइंड ऑफ आउटलाइन के बारे में कुछ जानना था, वी ट्राइड आवर बेस्ट कि जो जो आपकी क्यूरीज थी हम उनको एड्रेस कर सकें। आप अपने रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स को अप्रोच कर सकते हैं फॉर एनरोलमेंट प्रोसीजर, वो आपको एनरोल कर देंगे कोर्स के अंदर। और वंस अगेन यहाँ पे कुछ लोगों के चूंकि इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस थे कि हम कितना कैपेबल हो जाएंगे, इस ये स्किल सेट हमें कितना इक्विप करेगा, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स आपके अंदर कितना थ्रस्ट है, आप कितने पैशन से सीखना चाहते हैं, क्योंकि टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जस्ट मेरली अटेंडिंग क्लासेस अगर आप कहें कि आप उसको सीख लेंगे, तो इवन ये 1.5 घंटे का सेशन भी आप मेमोराइज नहीं कर सकते ईच एंड एवरीथिंग। और माशाल्लाह हम तो थोड़ा सा एज के उस वाले हिस्से में आ चुके हैं। मैं किसी को भी बुरा कहने की बात कोशिश नहीं कर रहा, जसारत नहीं कर रहा, लेकिन हम प्रोफेशनल हैं, बहुत सारे मामलात आ जाते हैं हमारे, ठीक है, तो हमारी लर्निंग एबिलिटी उस तरह से नहीं रहती है। तो इसके लिए जरूरी